अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो पूरा मजमा जवाब दे दे बुलंद आवाज से। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, उलमाए किराम, असातीन इल्म व फज़ल और माँ बहनों को भी जमा किया है, तो मोहतरमा माएँ बहनें और बेटियाँ, और ख़ास करके ये अभी इस वक्त जो आपके सामने बातें कर रहे थे, आलिम रब्बानी फ़ैज़ सुबहानी हज़रत मुफ्ती अनवर साहब दामत बरकातुहुम उस्ताद हदीस व तफसीर, और भी बहुत से उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। और यहाँ नावल आना हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। और सुना कि काफ़ी बाहर से मेहमानाने किराम भी तशरीफ़ लाए। अल्लाह का एहसान है, लेकिन समझ में नहीं आता कि अनावल में क्या हुआ था कि मेरे को 2022 में बुलाया मुतवल्ली साहब, 2022 में मेरे को बुलाया, ये 2025 ख़त्म होने आया। तो क्या इससे पहले मैं कुछ ज़्यादा खा के गया था या कुछ इधर उधर उल्टा बोल के गया था? कहाँ 2022 और कहाँ 2025। और फिर ये बेटा सुहेल क्या कहता है, मौल साहब वो टाइम पर बयान करते थे ना, वैसा बयान करना। अब क्या वैसा बयान करना, अब तो डायबिटीज़ भी है, प्रेशर भी है, बाईपास ऑपरेशन भी हुआ है, डॉक्टर लोगों ने 1 घंटे से ज़्यादा बोलने से मना किया है। तो अगर इतनी मेरी मोहब्बत थी तो 3 साल तो बीवी को भी छोड़ो तो कोर्ट में केस वेस शुरू हो जाते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि सुहेल के अब्बा को कहूँगा कि अच्छा हुआ 2025 में बुलाया, वरना और 2 साल गुजरते तो 5 साल में तो कुर्सी भी बदल जाती है। मुतवल्ली साहब, ये क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ में? जवाब दो तो मैं बयान करूँ, नहीं तो खाना वाना हो गया है इतना। अच्छा, मैंने पहले से ही सुहेल को कह दिया, जितना खिलाना है एक साथ में खिला दे, बाद में जो बोलूँगा किसी को ख़राब लगेगा उठ के जाएगा, वो जावे, मेरा खाना हो जावे। क्योंकि हमको मालूम है कि जब रात को हम घर जाते हैं ना तो 2 बजते 2:30 बजते, बीवी बिल्कुल पूछती नहीं खाने के बारे में, बल्कि हम घर में गए, सब बराबर है, हाँ बराबर है, सो जाओ। खैर देखो, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है, हम जो महीने में आए ना, वो महीना रजब। बोलो कौन सा महीना? रजबुल मुरज्जब। पूरा नाम है रजबुल मुरज्जब, यानी बहुत मोहतरम, बहुत मुकर्रम, बहुत मुफद्दल, बहुत मुबज्जल, बहुत इज्जत और डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट वाला महीना। 12 महीनों में 3 महीने अजब चमकदार आते हैं, और साथ में आते हैं एक रजब, शाबान, और तीनों महीनों को हमारे नबी ने एक ही दुआ में जमा किया। तो चलो पहले हम दुआ पढ़ ले, क्योंकि अगर ये दुआ पढ़ेंगे ना, रजब में बरकत बहुत होगी, पैसा बहुत मिलेगा, कारोबार बहुत चलेगा। ये दुआ है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कहा जाता है कि ये दुआ पढ़ लो, रजब में बरकत बहुत होगी, आने वाले शाबान में उससे डबल बरकत होगी, और रमज़ान महीने में सुकून ही सुकून मिलेगा। और हो रमज़ान तो रमज़ान है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी हकीकत नसीब फरमाए। तो मैं चाहता हूँ सब लोग दुआ पढ़ेंगे, पूरा मजमा साथ में दुआ पढ़ेगा, जो दुआ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे रजब में, शाबान में और रमज़ान में। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। पूरा मजमा पढ़ेगा अल्लाहुम्मा, सब साथ में अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, ये महीना रजब महीना, इसमें बरकतें नादिल फरमा, बोलो आमीन। अल्लाह, आने वाला शाबान महीना, उसमें बरकतें नादिल फरमा, बोलो आमीन। और अल्लाह हमें इत्मीनान से रमज़ान तक पहुँचा दे,
आमीन बोलो। अल्लाह रमज़ान तक ले जाए। क्यों रमज़ान तक ले जाए भाई? अल्लाह रमज़ान तक क्यों ले जाए? क्योंकि पहले 10 दिन रहमत रहमत, बोलो सुभान अल्लाह। दूसरे 10 दिन मगफिरत मगफिरत, बोलो सुभान अल्लाह। और आखिरी 10 दिन अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी कह दो जिसको आखिरी आशरा रमज़ान का मिल गया जहन्नम से आज़ाद हो गया। हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान के पहले 10 दिन मिल गए, रहमतों का समंदर मिल गया। दूसरे 10 दिन मिल गए, मग़फ़िरतों का खजाना मिल गया। और तीसरे 10 दिन मिल गए, जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी हम पर हराम हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। तो सब खुश है माशाल्लाह, खुश है ना? कौन सा महीना ये? रजब, बरकत ही बरकत। आने वाला महीना शाबान, बरकत डबल डबल बरकत। और फिर उसके बाद जो महीना रमज़ान, रहमत रहमत के समंदर, मग़फ़िरत के खजाने और जहन्नम से आज़ादी। अल्लाह हमको, हमारी माओं को, बहनों को, बेटियों को, सबको ये दौलत नसीब फरमाए। अब बात शुरू करूं? हाँ, करूं कि नहीं करूं? फिर कब बुलाएंगे? और एक अजब मामला है, मालूम है? अजब मामला। ये अनावल गांव से मेरे को बहुत ताल्लुक है। एक तो ताल्लुक यही कि हमारा बेटा सुहेल मालूम नहीं कितने सालों से मेरे साथ में वलसाड का बयान, वापी का बयान और यहाँ कांगवई का बयान और कुमकोतर का बयान, जोगवाड़ का बयान, हर जगह पर ये बेटा सुहेल मेरे साथ में रहता। तो एक बेटे और बाप का रिश्ता हमारा बना हुआ है। और दूसरा ये कि ये जो गांव है इसमें मेरे बहुत प्यारे दोस्त रहते हैं जो इस वक्त ब्लैकबर्न में है। और जज भी है और हाफिज़ भी है, कारी भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मौलाना अहमद सिदात साहब दामद बरकातुहुम। अभी मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई। और आपको ताज्जुब होगा कि हमारे सुहेल भाई के एक रिश्तेदार है साजिद भाई, जो मैं इंग्लैंड जाता हूँ तो एयरपोर्ट से एयरपोर्ट तक मेरे साथ में रहते। तो अनावल से रिलेशन बहुत है मगर खिलाता कोई नहीं। ऐसा लगता अनावल में चूल्हा जलता तो हमारे बेटे सुहेल के घर में ही चूल्हा जलता है। हाँ? वो तो आपको मनवाने आना चाहिए। बहुत सारी चीजें बीवी भी नहीं मानती है, मनवाते हो। खैर, मैं एक सवाल पूछूं फिर हम अपनी बातें करेंगे इंशाअल्लाह। सवाल बहुत आसान है। देखो एकदम हिम्मत से जवाब देना, चाहे तो टाइम लेके जवाब देना, मगर जवाब देना और अच्छा जवाब देना। हाँ, किसको किसको देखो रजब महीना है, बहुत मुबारक महीना है। किस किस को जन्नत में जाना है? सबको जाना है। यही सवाल मैं सूरत में पूछता हूँ, अक्सर जुमा में मैं पूछता हूँ। जुमा में जाता हूँ ना तो जाने के साथ ही मैं बैठता हूँ कुर्सी पर या कभी माइक लेकर खड़ा होता हूँ। पहला सवाल पूछता हूँ भाई किसको जन्नत में जाना है? तो वहाँ क्या होता है मालूम है? बाकायदा 2-2 हाथ ऊपर करेंगे और कितने जवान तो पीछे खड़े होकर कहेंगे ओ कारी साहब हमको जाना, ओ कारी साहब हमको जाना। या अनावल में मैंने देखा यूँ किया, यूँ मेरे को सलाम किया। आपको जन्नत में जाना है? फिर एक मर्तबा पूछ रहा हूँ, बोलो किस किस को जन्नत में जाना? जाना जाना जाना, सबको सबको, दोनों हाथ ऊपर माशाल्लाह, सबको जाना। जाएंगे ना, जाएंगे जन्नत में। जहाँ जहाँ हमारी माँ बहनें बैठी है वो भी दिल दिल में सोचे कि हमको कहाँ जाना है, जन्नत में जाना। और जन्नत में जाने का, बोलो जन्नत में का। जैसे अभी मुफ्ती अनवर साहब ने कहा ना, तहज्जुद की नमाज पढ़ ले। अगर रात को नहीं उठ सकता है तो 2 रकात ईशा के बाद पढ़ ले। हर तहज्जुद वाला सबसे पहले जन्नत में पहुंच जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो अल्लाह ने फरमाया तहज्जुद पढ़ ले, ऐसी जन्नत दूंगा, ऐसी जन्नत दूंगा, तेरी आंखें ठंडी ठंडी हो जाएगी। अल्लाह ने फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मवाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून फला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति आयुन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा रात को तहज्जुद पढ़ ले, मैं तुझे ऐसी जन्नत अता करूंगा, तेरी आंखें ठंडी ठंडी। तो
जन्नत में जाना है, फिर वही सवाल। ये तो मुफ्ती साहब की बात आ गई बीच में, तो मैंने बात किया कौन कौन जाने वाला है जन्नत में, फिर एक मरतबा दोनों हाथों पर सबको जाना। अच्छा, जन्नत में आपको मालूम है आराम ही आराम। नहीं बोलो ना नावल वालों, जन्नत में ये सच बताओ, जन्नत में अपने को ये रोटी का टेंशन नहीं, कपड़े का नहीं, मकान का नहीं, कारोबार नहीं, बिजनेस नहीं, धंधा नहीं, कोई समाज नहीं, कोई सोसाइटी नहीं, कोई कम्युनिटी नहीं, बीवी का टेंशन। यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे वो भी यूं कर रहे हैं, कितना बाप को देख देख के थका होगा। अभी तो एकदम छोटा है, कुकर में सीटी भी नहीं बजी है, वो भी यूं करता ना। सच बोलो ना, जन्नत में कोई टेंशन। जन्नत में कितना अच्छा होगा मालूम, आप ऐलान कर रहे थे ना मौलाना। हाँ सुनो, जन्नत में इतना आराम, कसम अल्लाह की इतना आराम, जो मांगेगा अल्लाह दे देंगे। बोलो जो मांगेगा, जो भी मांगेगा, चाहे वो दुनिया में हराम है, जैसे दारू वारू दुनिया में हराम है, लेकिन जन्नत में जो भी मांगेगा अल्लाह देंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा, जन्नत में मांगेगा अल्लाह कहेंगे मांगता क्यों है, अल्लाह खुद पूछेंगे मांगता क्यों है, तो कहेगा अल्लाह जन्नत तूने दी, तुझसे ना मांगो तो किससे मांगो। अल्लाह फरमाएंगे मांगना तो है, यहाँ तो सोचता जाएगा तो भी मैं आता करता जाऊंगा। जन्नत में मांगेगा तो मिलेगा, सिर्फ ओनली थिंकिंग, सोचेगा तो भी जन्नत में मिलेगा। देखो ये मैं नहीं कहता, पारा नंबर 24, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आजा मेरा बंदा, अल्लाह फरमाते मेरी बंदी, मेरा बंदा आजा जन्नत में आजा, जो मांगेगा वो भी तुझे मिलेगा। बोलो जो सोचेगा वो भी तुझे मिलेगा, इसलिए कि मेहमान हम होंगे, मेजबान अल्लाह होगा, मेहमान हम होंगे, खिलाने वाला कौन होगा, अल्लाह। इसलिए अल्लाह का या आजा आजा। तो चलो जन्नत में जाना, हम नतीजे पर आवे, फिर वापस वही बात, रजब महीना मुबारक महीना, सबको जन्नत में जाना। हाँ बोलो ना, जाना ना जन्नत में। आपको मालूम है जन्नत जो अल्लाह ने बनाई ना, सुनो, अल्लाह ने जन्नत बनाई ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं, कितनी जन्नतें बनाई। उसमें पहली अल्लाह ने कैसे बनाई मालूम है, अल्लाह ने बनाई कुन बन जा फयकुन। बोलो जन्नत, अल्लाह का यही मामला है, कुन यानी हो जा, तो फयकुन यानी हो गया। तो अल्लाह ने पहली जन्नत बनाई कुन हो जा, हो गई। दूसरी जन्नत बोलो कुन हो जा, हो गई। ये अल्लाह का दस्तूर है। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये मेरी ताकत है, ये मेरी कुदरत है, ये मेरी सल्तनत है, ये मेरी हुकूमत है। हमने कह दिया कुन हो जा, बोलो फयकून, हो गई। आपको मालूम है अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी जन्नतें बनाई। फिर एक मरतबा पूरा नावल बोलेगा कितनी जन्नतें, 8 बनाई। उसमें पहली 7 8 नहीं, पहली 7 अल्लाह ने ऐसे ही बनाई, कुन फयकुन हो जा, कुन फयकुन हो जा। आप उंगली पर गिनते जाना। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली जन्नत बनाई, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी बनाई जन्नतुन नईम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी बनाई जन्नते आदन, बोलो जन्नते। अल्लाह तबारक व तआला ने चौथी बनाई जन्नते खुल्द। अल्लाह ने 5वीं बनाई जन्नते सलाम, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने 6ठी बनाई जन्नतुल मुकामा। अल्लाह ने 7वीं बनाई जन्नतुल मावा। अनावल वाले बोलो कितनी जन्नतें हो गई अभी तक, 7। कितनी हो गई? 7। ये 7 जन्नतें अल्लाह ने बनाई।
बस एक ही आवाज आती, कुन, बन जा। पहली जन्नत बन गई, फिर कुन जन्नतुन नईम बन गई, फिर कुन जन्नत आदन बन गई, फिर कुन जन्नत खुल्द बन गई, फिर कुन जन्नत सलाम बन गई, फिर अल्लाह ने फरमाया कुन जन्नत मुकामा बन गई, फिर फरमाया कुन तो जन्नत मावा बन गई। बोलो कितनी जन्नतें बन गई? 7। अल्लाह को बनाना कितनी है? 8। याद रखना, बनी 7, अब बनाना कितनी है? 8। तो अल्लाह ने सारे फरिश्तों को जमा किया। अल्लाह ने फरमाया मैं 8वीं जन्नत बनाने वाला। अल्लाह ने फरमाया मैं 8वीं जन्नत बनाने वाला। तो फरिश्ते आपस में कहने लगे वो तो हमको मालूम है, बहुत आसान है, अल्लाह के लिए बहुत आसान है भाई। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं अल्लाह ने कैसे बनाए? कुन फयकुन, कुन फयकुन। तो अल्लाह ने फरमाया तुम ये समझते होंगे कि 8वीं जन्नत भी मैं कुन कहूंगा और बन जाएगी। अल्लाह ने फरमाया ना, इस वक्त मेरा दस्तूर ये है कि 8वीं जन्नत कुन फयकुन से नहीं बनेगी। 8वीं जन्नत अल्लाह ने फरमाया अपने हाथों से बनाऊंगा। किससे बनाऊंगा? अपने। अब अल्लाह के हाथ कमा यलीक़ु भी जलाली व शानी, हमको नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह ने फरमा दिया 7 जन्नतें बनी कुन फयकुन। नहीं, साथ में बोलो, 7 जन्नतें बनी कुन फयकुन। और 8वीं जन्नत अल्लाह ने किससे बनाई? अपने हाथों से बनाई। और अल्लाह ने कहा इसका नाम मैं रखूंगा जन्नतुल फिरदौस। बोलो जन्नतुल। तो टोटल अब कितनी जन्नतें हो गई? 8 पैराडाइज, 8 जन्नतें हो गई, जिसमें 7 अल्लाह ने कुन फयकुन और 8वीं वाली अपने हाथों से, जिसका नाम है जन्नतुल है। अनावल वालों सोच के बोलो किस में जाने का है? नहीं, बहुत जल्दी मत करो भाई, आराम से सोच के बोलो कौन सी में जाने का है? हाँ ना, 8वीं में। तो पहली, दूसरी अच्छी नहीं है, तीसरी, चौथी अच्छी नहीं है, तो फिर काय को नहीं जाने का उसमें? और 8वीं में वो जाने की बात करें जिसके सब काम हो गए हो, नमाजें पूरी, रोज़े पूरे, ज़कात पूरी, हज पूरे, उम्रे पूरे, अल्लाह का हक पूरा, बंदों का हक पूरा। तो ऐसा लगता है अनावल में बयान की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट तो 8वीं जन्नत में जाना है, सब तो पूरा हो गया। नहीं, सही बोलो ना, कौन सी जन्नत में जाना है? देखो हमारे वो भाई बेचारे बैठे, लेस्टर से आए ना, लंदन से आए, लेस्टर से आए आप। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए सोचो मैं लंदन में बैठा हूँ, मैंने यही बात वहाँ भी पूछी थी, तो वहाँ भी सब ने कहा कौन सी जन्नत में जाना? जन्नतुल फिरदौस। लेकिन वो एक आदमी ने ना, जरा मेरा दोस्त जैसा है, मैं जब ये बयान कर रहा था ना भाई कौन सी जन्नत में जाना, कौन जाओ, पूरा मजमा जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस। तो एक कोई भला आदमी होगा मेरे को बोलता है मौलाना आप बोलो ना तमने कई जन्नत में जावानू छे। तो मैंने कहा मेरे को भी उसी में जाना है। किसमें? बोलो जन्नतुल फिरदौस। और आपको मालूम है अल्लाह ने लिख कर दिया है, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। अल्लाह ने लिख कर दिया है कि मेरे आखिरी नबी के उम्मती जाएंगे तो जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमारे वास्ते लिख कर दिया है। इसका मतलब जन्नतुल फिरदौस अपनी छे, किसकी है? अपनी, हमारी, क्योंकि अल्लाह ने लिख कर दिया। पारा नंबर 16, बोलो पारा नंबर 16 पढ़ो मेरे साथ में, जो हाफिज़े कुरान होंगे वो मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुलन खालिदीन फीहा ला यबगूना वाला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे आखिरी नबी के जितने उम्मती है, मर्द है या औरत है, सबसे पहला काम बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जितने कलमा पढ़ने वाले, अच्छे अमल करने वाले, अल्लाह ने फरमाया मेरे आखिरी नबी मोहम्मद के उम्मती तुम सबका ठिकाना, हम सबका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होगा। अल्लाह ने फरमाया हमेशा रहेगा, ना हटेगा। बोलो ना हटाया जाएगा। वमा हुम मिनहा बिमुखरजीन, न निकलेगा न निकाला जाए। सच बताओ हमको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ने भेज दिया। जन्नतुल फिरदौस कितनी बड़ी है मालूम? उसका कितनी बड़ी मेरे को भी नहीं मालूम, कितनी चौड़ी मेरे को नहीं मालूम।
जन्नतुल फिरदौस बहुत बड़ी है। सिर्फ एक मिसाल, एक एग्जाम्पल में दूं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा वो पहली जन्नत कैसी है। हमारे नबी को एक सहाबी ने पूछा कौन सी वाली? पहली वाली, कुन फयकुन वाली, वो जन्नत कैसी है? तो हमारे नबी ने फरमाया पहली जन्नत है, एक आदमी घोड़े पर बैठे, हॉर्स घोड़े पर बैठे और घोड़े को दौड़ाए 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 100 ईयर्स, 100 साल दौड़ाए, अभी जन्नत का एक दरख्त खत्म नहीं होगा। ये कौन सी जन्नत की बात हो रही है? और हमको किस में जाने का है? या नावल वालों, एकदम आराम से बोलना, एक बार जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे फिर बाहर आएंगे। अल्लाह ने फरमाया ना हटेंगे ना हटाए जाएंगे, ना निकलेंगे ना निकाले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपनी है। अरे बोलो क्यों? क्योंकि हम दूसरों की जमीन नहीं छोड़ते, तो जन्नतुल फिरदौस काय को छोड़ेंगे? हमने कितनों की जमीन दबा दी, कितनों के खेत दबा दिए, कितनों के कर्जे दबा दिए, कितनों की प्रॉपर्टी, कितनों की जायदाद, कितनों का क्या क्या हमने जो दुनिया में औरों का दबाया, वो तो अपनी इच्छे पची। जाना सबको, जाना जन्नतुल फिरदौस में जाना। एक बार बोलो ना जाना। आवाज नहीं आ रही, बोलो जाना। अनावल वाले बहुत ठंडे, बोलो ना जाना जन्नतुल फिरदौस में। दोनों हाथ ऊपर करके बोले जन्नतुल फिरदौस में जाना। जाना ना जन्नत में, और जन्नत में आराम ही। सब पढ़ेंगे, मेरे साथ में पढ़ेंगे, अम्मा पारा याद होगा, सब मेरे साथ में पढ़ेंगे। इन्ना लिल मुत्तकीना मफाज़ा हदाइक़ व अनाबा व कवाइबा तराबा व कअसन दिहाक़ा ला यस्मऊन फीहा लग़वन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअ मिन रब्बिका अल्लाह तबारक व तआला फरमाते आ गए मेरे बंदे, मेरी बंदियां जन्नत में आ गए। अल्लाह फरमाते जाओ, कामयाब हो गए, बागात भी मिल गए, अरे फल भी मिल गए, फूल भी मिल गए, हूरे भी मिल गई। अल्लाह फरमाते जाओ, जाम जाम से टकराएगा, शराब का जाम जाम से टकराएगा। अल्लाह फरमाते जन्नत में कोई गाली नहीं देगा, कोई थप्पड़ नहीं मारेगा, कोई गुस्से नहीं होगा। अल्लाह फरमाते जाओ, तुम लेने वाले और मैं देने वाला। तो जन्नत में आराम ही। सबको जाना है ना भाई? हूर चाहिए जन्नत में, हूर। थोड़ी थोड़ी देर में मुतवल्ली साहब सब टेंशन में आते हैं यहाँ पे। अब मैंने जैसे पूछा ना हूर चाहिए, तो सब लोग थोड़ा शर्मा गए। कुछ बुढ़े बुढ़े यूं करते। हूर है ना जन्नत में? बोला ना, ये सबको छोड़ो, अपन बात करें। चाहिए हूर? बीवी आई है बयान में? टेंशन होता है भाई। मैं तो तुम ऐलान करते थे ना, जब ही समझ गया कि एक ये दुखी ने, मैं दुखी बीवी से, दो दुखी जमा हुए। बहुत गुस्से होती भाई, बहुत गुस्से होती है ना, चिड़ 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 चिड़। वो मालूम है, मैं इंग्लैंड में था, इंग्लैंड में मैं था ना, तो मैं इंग्लैंड में जब था तो मेरे को वहाँ पहले हाँ, अभी तो ऐसा सब नहीं होता, मेरा फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर था, अभी तो बहुत साल हो गए। तो वहाँ शुरू में मेरे को क्या किया मालूम है, इंग्लैंड वाले भी बहुत टेढ़े, टिकट देवे तो वसूल करे। हाँ, एकदम उसका एक एक टुकड़ा वसूल करे। मेरे को एक मस्जिद में ले गए और मेरे को कहा मौलाना यही मस्जिद में रहने का, यहीं पर आपकी सहरी आ जाएगी, यहीं पर आपका इफ्तारी आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, और क्या करने का? तो कहा कि बयान करने का, 20 रकात तरावी पढ़ाने का। तो बयान करने का, तो मैंने कहा ठीक है मैं बयान करूँगा। कहा नहीं, जन्नत पे बयान करने का। किस पे बयान करने का? जन्नत पे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन, वो तरावी के बाद ठंडी का मौसम, ठंड बर्फ गिरे, और वहाँ पे वो जन्नत के ऊपर बयान करने का। एक तो 20 रकात तरावी पढ़ाने का, और उसके बाद फिर जन्नत पे बयान करने का। एक दिन एक जवान खड़ा हो गया और खड़े होकर मुझे कहता है मौलाना आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। ये मौलाना एक सवाल पूछने का है। मैं थोड़ा सोचा, मैंने कहा लोकल मुफ्ती मेरे को काय को डिस्टर्ब करता है? इंडिया से आया हूँ, बगैर बीवी बच्चे के आया हूँ, काय को डिस्टर्ब करता है? तो कहता ना आई वांट टू आस्क यू, मुझे आपको पूछना है। मैंने कहा पूछ, क्या सवाल पूछना है पूछ। उसने वहां खड़े पूछा, माई वाइफ विल गो इन पैराडाइज, माई वाइफ विल एंटर इन पैराडाइज, यानी मेरी बीवी जन्नत में जाएगी। तो अब जाहिर बात है, मेरे पे ये सवाल जब पूछे तो मैंने कहा ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट।
जाएगी। हम कलमा वाले जब जन्नत में जाएंगे तो वो हमारी बीवी भी जन्नत में जाएगी, हमारी माँ भी जाएगी, हमारी बहन भी जाएगी, हमारी बहू भी जाएगी। अरे हम मर्द जब जन्नत में जाएंगे तो औरतें भी जन्नत में जाएगी, तेरी बीवी भी जाएगी और मेरी बीवी भी जाएगी। तो मुझे गुस्से में कहता आई डोंट वांट टू गो इन जन्नत, मेरे को जन्नत में जाना है। मैंने कहा काय को नहीं जाना? मैंने कहा काय को नहीं, क्यों जन्नत में क्यों नहीं जाना? तो कहता है यहाँ भी किट वहां भी किट जाके करे तो क्या करे। इसलिए मैंने आपको पूछा हूर चाहिए? हूर हूर अच्छा हूर है जन्नत में है या नहीं है? हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि अल्लाह ही नहीं है। हम तो कहते हैं अल्लाह है और अजल से है और अबद तक रहेंगे। अल्लाह की जात के अंदर कोई उंगली उठा नहीं सकता। और जन्नत बनाने वाला कौन? अल्लाह। तो उसमें हूर भी है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वहूरुन ऐन कअमसालिल लुलुइल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यअमलून। अल्लाह तबारक व तआला सूरह वाक़िया में पारा नंबर 27 में अल्लाह फरमाते हूर है। बोलो हूर चाहिए? यू वांट? हाँ या ना बोलो ना। हाँ, इनको नहीं पूछूंगा, ये टेंशन में बहुत जल्दी आते हैं। हूर चाहिए? मालूम है अल्लाह जन्नत में हमको हूर बताएंगे। बोलो बताएंगे इंशाअल्लाह। हम जैसे जन्नत में जाएंगे ना अल्लाह हूर बताएंगे। पर्दा उठाओ, देखो देखो हूर देखो। ए नावल वालों, हम लोग हूर को कैसा देखेंगे? मेरे को देखना ही आंख को नीचे भी नहीं होने देगा। क्यों देखेगा? अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे ओ मेरा बंदा, ओ मेरा बंदा। अल्लाह बिल्कुल। तो अल्लाह उस वक्त कहेंगे तेरी बीवी को बुलाओ। अरे आपको पूछ रहा हूं क्या कहेगा? मालूम? अल्लाह नो इंटरेस्ट। अल्लाह अभी अल्लाह 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 अभी 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 नहीं, अल्लाह अभी नहीं, अल्लाह ये बराबर है, ये और बराबर है। तो अल्लाह कहेगा एक बार तेरी बीवी को तो देख ले। अल्लाह कहेगा उसको जन्नत नहीं, अल्लाह उसको जन्नत दे। मेरे को ईस्ट में दे तो उसको वेस्ट में दे, मेरे को मशरिक में दे, उसको दे जन्नत दे उसको। मेरी बीवी थी ओ उसको कहीं दूर। अल्लाह कहेगा एक बार देख लेना। मैं अल्लाह मैं कह रहा हूँ एक बार देख लेना। कहेगा अल्लाह एक बार देखूंगा फिर उसको। तो अल्लाह ताला फरिश्ते को कहेंगे पर्दा उठाओ। अपनी बीवी को देखेगा, इधर हूर, इधर बोलो इधर हूर, इधर बीवी। अब जब वो बीवी को देखेगा ना, हूर को अल्लाह ने जो खूबसूरती दी ना उससे 70 दर्जा ज्यादा अल्लाह ने बीवी को खूबसूरत बनाया होगा। तो हूर को देखना बंद करेगा। किसको देखेगा? बीवी को। यूं देखेगा अल्लाह कहेंगे क्या इरादा है? उसमें इरादा क्या? नावल में 50 साल निकाले इसके साथ, 60 ईयर्स 70 ईयर्स अभी भी वही अल्लाह वही चलेगा। मतलब हम लोग बहुत लालची है भाई। अब तक हुर करता था, खूबसूरती देखा तो बीवी करता हो गया। खैर ये मैंने आपको थोड़ा खुश किया। सबको जाना है जन्नत में। अभी मैंने बयान शुरू ही नहीं किया मुतवल्ली साहब, अभी तो मैं सिर्फ तवा गरम कर रहा हूं। अब एकदम फैसला करो भाई, जन्नत में जाना है? एकदम पक्का फैसला। बोलो जन्नत में जाना है। तो आज मैं भी अल्लाह की कसम खाता हूँ, रजब महीने में अल्लाह जल्ल जलालुहु की कसम उठाता हूँ कि 3 काम का इरादा कर लो। कितने काम का? नहीं साथ में बोलो कितने काम का? आज हम अनावल के मंडप में जमा है ना, कल मैं और आप जन्नतुल फिरदौस में जमा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन 3 काम का पक्का 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 इरादा कर लो, पक्का इरादा कर लो। बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह। सब तैयार है मेरे साथ में? सब तैयार है इंशाअल्लाह। 3 काम का इरादा, जिसमें सबसे पहला इरादा करने से पहले मैं आपको वाकया सुनाऊंगा। मैं 3 काम आपको बताऊंगा, 1 2 3, और उसके बाद बयान खत्म। उसके बाद सुहेल कोई भजिया वजिया चाय वाय कुछ भी नहीं, खत्म। हम चले जाएंगे घर पे। लेकिन सबसे पहले इरादा करो इंशाअल्लाह। कितने काम करना है? 3 काम। पहले मैं वाकया सुनो मैं आपको। एक मर्तबा क्या हुआ मालूम है? एक कबीला है, कबीला मदीने में कबीला बनु तैम। साथ में बोलो कबीला बनु तैम। ये कबीला है जो मदीने से, यानी मदीना जो सिटी है ना, सिटी उससे बहुत दूर
बहुत दूर, कबीला बनु तैम। अच्छा, वो एक गांव जैसा है, गांव जैसा है। अब उन लोगों को मदीने में आना है, वो कबीला बनु तैम वाले हैं ना, उन लोगों को मदीना आना है। वो लोग कुछ 15-16 आदमी है। कितने आदमी है? 15-16 आदमी जमात लेकर कहाँ पर आना है? मदीना। और क्यों मदीना क्यों आना है? कोई धर्म वरम का मामला नहीं, कोई नबी से मुलाकात नहीं, कोई मस्जिद नबवी से मुलाकात नहीं। वो 15-16 आदमी को कबीला बनु तैम से जमात बना के मदीना आना है, और सिर्फ आना है खजूर का कारोबार। किसका कारोबार? खजूर का कारोबार, जमीन का कारोबार, जायदाद का कारोबार, प्रॉपर्टी का कारोबार, यानी बिजनेस और धंधे के लिए आना है। तो वो लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, कबीला बनु तैम से, और 15-16 आदमी आ रहे हैं, और वो जमात बना के आ रहे हैं, काफिला बना के आ रहे हैं। मगर इनको धर्म वरम से कोई मतलब नहीं है, कोई नबी से मतलब नहीं है। वो तो अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने धंधे के लिए, अपने कारोबार के लिए उनको आना है। अब वो लोग वहाँ तैयारी कर रहे हैं आने की। तो तैयारी करते करते उन्होंने कहा कोई अमीर बनाओ, क्योंकि इतने दूर से आएंगे, रास्ते में जंगल है, रास्ते में दरख्त है, रास्ते में बयाबान है, रास्ते में सहरा है, मालूम नहीं कोई लूटने वाला होवे, कोई डाकू होवे, कोई चोर होवे। इसलिए अब सब 15-16 आदमी है, एक को अमीर बनाओ। तो अमीर किसको बनाओ? कहा जो हमें सबसे बड़ा जवान, सबसे अच्छा बोलने वाला, सबसे लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा तंदुरुस्त, जो सबसे लंबे चौड़े खूबसूरत गोरे चट्टे, उनका नाम था कैस। बोलो क्या नाम था? आवाज नहीं आ रही आपकी। कैस। बोले इनको अमीर बना। सबने उनको कहा आप अमीर बनेंगे? कहा मैं तैयार हूँ। अच्छा, कैस जो थी ना, जवान, हट्टे कट्टे तंदुरुस्त, लंबे चौड़े, और सबसे बड़ी बात थी कि उनकी अरबी जबान बहुत अच्छी थी। बोलो उनकी अरबी जबान जब वो बोलते थे और अशआर पढ़ते थे, ऐसी फसाहत, बलागत, तलाकत, सलासल, ऐसा फटाफट बोलते थे। सबने कहा चलो ये अमीर बनेंगे। अब ये लोग पूरा काफिला, कितने आदमी का? 15-16 आदमी का काफिला कहाँ पर पहुंच गया? मदीना। मकसद था खजूर का कारोबार, खजूर का कारोबार, जमीन का कारोबार, प्रॉपर्टी का कारोबार, वो कारोबार। लेकिन ये लोग जब मदीना घूमते थे ना, मदीना सिटी में घूमते थे, तो सबकी जबान पर होता था मोहम्मद आ गए, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सबकी जबान पर होता था मोहम्मद क्या प्यारे नबी है, इतने अच्छे रसूल है, क्या उनकी जुबान है, क्या अरबी है, क्या फसाहत है, क्या बलागत है, क्या अच्छा वो बोलते हैं। अब ये लोग कारोबार करते जावे और ये सुनते जावे। खास करके कौन सुने? इनके अमीर कौन? कैस। अब जब इनका कारोबार हो गया ना, जितने दिन उनको काम करना था काम हो गया। जब काम वाम हो गया तो कहा चलो वापस अपने कबीले में जावे, कबीला बनु तैम। तो वो अमीर साहब जो थे ना, कैस जवान, वो कहने लगे काम करते जाएंगे, घर तो जाएंगे, कबीला बनु तैम जाएंगे, लेकिन पहले मेरा इरादा है मोहम्मद से मुलाकात करें। किससे मुलाकात करे? मोहम्मद। सबने कहा को मुलाकात करना? अरे कहा तुमने सुना नहीं, जो दुकान पे जाओ, जो जमीन पे जाओ, जो घर में जाओ, सब कहते हैं कि मोहम्मद की अरबी बहुत अच्छी, मोहम्मद की अरबी बहुत अच्छी, उनका बोलना बहुत अच्छा, उनका कहना बहुत अच्छा, उनका तलफ्फुज बहुत अच्छा। तो कैस ने कहा ये पूरे इलाके में सबसे अच्छा तो अरबी मैं बोलता हूँ, तो जाके मुकाबला करते हैं, जाके मुकाबला करते, कंपटीशन, मुसाबका, मुकाबला करते, देखते वो जीतते या मैं जीतता हूँ। तो सब दोस्तों ने कहा चलो 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 चलो। आए मेरे प्यारों, हमारे नबी तशरीफ फरमाए, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा किराम का मजमा, और ये जैसे आए ना, हमारे नबी ने कहा आओ आओ आओ, तशरीफ लाओ तशरीफ लाओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत, इंसानियत से मोहब्बत। ये नहीं पूछा कौन है क्या है, अजनबी आओ आओ, मेहमान आए, मेहमान आने की राम आए, मेहमान आने की राम आए, आओ आओ बैठो बैठो। जब सबको बिठाया तो वो कैस जो थे ना, कैस लंबे चौड़े, कहने लगे मैं अमीर हूँ, ये पूरे काफिले का मैं अमीर हूँ। तो हमारे नबी ने फरमाया बहुत अच्छा आप आए, बहुत खुशी हुई, कारोबार के लिए आए, बहुत अच्छा हुआ। कहा कारोबार तो हो गया, अभी तो मुकाबले के लिए आए। हमारे नबी ने फरमाया मुकाबला किसका? कहा आपके साथ। सुना है कि आप अरबी बहुत अच्छी बोलते हैं, बोलो सुना है आप अरबी बहुत अच्छी बोलते हैं, बिल्लुगतिल अरबिय्यतिल फुस्हा, आप बहुत अच्छी अरबी बोलते हैं। तो हमारे नबी ने फरमाया गलत सुना, गलत सुना, मुझे तो लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, मुझे बोलो लिखना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता। और सच बताओ ये बात सही है कि नहीं है? अरे बोलो सही है कि नहीं है? कुरान करीम में लिखा है, पारा नंबर 21, पारा नंबर, अल्लाह ने फरमाया वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब
वला तखुत्तुहु बियमीनिका इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा मुस्तफ़ा ऐसा मुस्तफ़ा जो पढ़े भी नहीं, जो लिखे भी नहीं, लेकिन हमने उनको इल्म का समंदर बना दिया है। अल्लाह ने इल्म का दरिया बना दिया, इल्म का दरिया बना दिया। तो हमारे नबी ने फरमाया तुमने गलत सुना, मुझे पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता। तो वो कैस जो थे ना, कैस, आपको वाकया समझ में आ रहा है ना? कौन कैस? वो क्या कहने लगे मालूम? अरे पूरा मदीना कहता है, पूरा शहर कहता है आपकी अरबी बहुत अच्छी है, और आप कहते हो मुझे नहीं आता, पूरा मदीना कह। तो हमारे नबी ने सर मुबारक पर हाथ रखा, कहा वो जो मदीना वाले बोलते हैं ना, वो तो जबान मेरी होती है, कलाम अल्लाह का होता है। जबान मेरी होती है, लेकिन जो बात निकलती है वो किसकी होती है? अल्लाह की होती है। और बताओ, सच बताओ, ऐसा होता था कि नहीं होता था? जुबान मुबारक किसकी? नबी की। और कलाम किसका? मेरे साथ में पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया वन्नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा मुस्तफ़ा बयान करता जा, कलाम करता जा, जुबान तेरी होगी, कलाम अल्लाह का होगा। तो हमारे नबी ने फरमाया तो जुबान मेरी है, बाकी कलाम किसका है? अल्लाह। तो वो जो कैस सामने जवान थे ना, हट्टे कट्टे थे, क्या कहा मालूम है? ये सब सुन रहे हो ना नावल वाले? कहा मेरे को इससे कोई मतलब नहीं कि जुबान आपकी, कलाम अल्लाह का, मुकाबला बस क्या करना है। तो हमारे नबी ने फरमाया भाई जब तुम अड़ ही गए हो, मुकाबला करना है तो शुरू करो, शुरू करो। तो कहा ना मैं नहीं शुरू करूँगा, पहले आप, यानी पहले किसको पढ़ने का? हमारे नबी को। तो हमारे नबी ने फरमाया मैं पढ़ूंगा, तुम क्या? आप पढ़ोगे मैं उससे अच्छा पढ़ के बताऊंगा, फिर आप पढ़ोगे मैं उससे अच्छा पढ़ के, फिर आप पढ़ोगे मैं उससे अच्छा पढ़ के बताऊंगा, यहाँ तक कि ये पूरा मदीना कहेगा कैस नंबर 1 पे आ गए हैं और मोहम्मद नंबर 2 पे चले गए हैं। का पूरा मदीना कहेगा क्योंकि आप पढ़ेंगे मैं उससे अच्छा, आप पढ़ेंगे मैं उससे अच्छा, आप पढ़ेंगे मैं उससे अच्छा, क्योंकि मेरी अरबी भी आसमानों को छूती है। तो हमारे नबी ने फरमाया ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। ए अनावल वालों, हमारे नबी ने पढ़ना, बोलो ना पढ़ना। और हमारे नबी ने भी क्या पढ़ा मालूम है? कुरान की वो सूरत उठाई जिसको कुरान की दुल्हन कहा जाता है। कुरान की वो सूरत उठाई, कौन सी सूरत? जिसको सूरे रहमान कहते हैं, कुरान की दुल्हन कहा जाता है। आप भी मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना, मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? बस हमारे नबी ने पढ़ना शुरू किया, रहमान, पढ़े मेरे साथ में पढ़े, रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्स वल क़मर बिहुस्बान वन नज्म वश-शजर यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनामि फ़ीहा फ़ाकिहा वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहान फ़बिअय्यि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यहाँ तक हमारे नबी ने आधा पेज अर-रहमान से शुरू किया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तक पढ़ा, आधा पेज पढ़ा। और हमारे नबी के पढ़ने का अंदाज देखो ऐसा था, ऐसे हमारे नबी की गर्दन मुबारक झुकी हुई और हमारे नबी पढ़ रहे। जब यहाँ फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तक हमारे नबी पहुँचे, हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाया तो सामने कौन? वो कैस, पूरे आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू यूं टप रहे, टपक रहे, टपक। हमारे नबी ने फरमाया क्या हुआ कैस? माँ बालू का या कैस? कैस क्या हुआ? हो गया मेरा पढ़ना हो गया, अब तुम पढ़ो। तो कैस ने कांपते कांपते रोते रोते कहा एक बार और पढ़ लो ना। बोलो बोलो बोलो, आइद या रसूल,
आइद या मोहम्मद, ए मोहम्मद एक बार और पढ़ लो ना। तो हमारे नबी ने कहा कोई बात नहीं। फिर गर्दन मुबारक झुकाई, फिर पढ़ना शुरू किया। कहाँ से? और रहमानो पढ़ते 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 पूरे मजमे में रोने की आवाज, पूरे मजमे में रोने की आवाज। कैस भी रो रहे और पूरा मजमे में रोने के जो काफिला आया वो भी रो रहे। हमारे नबी फिर ये आयत पर पहुंचे, पूरा नावल पढ़ेगा, फिर ये आयत पर पहुंचे, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमारे नबी जैसे ही आयत पर पहुंचे और हमारे नबी ने गर्दन मुबारक को उठाया तो देखा कि वो कैस जो है ना, कैस पूरा बदन कांप रहा है, पूरा बदन कांप रहा है, ऐसे तड़प रहे जैसे किसी ने मारा हो, किसी ने डसा हो, इस तरीके से तड़प रहे। और क्या कह रहे मालूम मालूम मालूम, ए मोहम्मद, ए मोहम्मद, ए मोहम्मद, कुछ मुझे मत कहना, मुझे पढ़ने के लिए मत कहना, एक बार और आखिरी मर्तबा, एक बार और आखिरी मर्तबा सुना दो। हमारे नबी ने फिर तीसरी मर्तबा पढ़ना शुरू किया। कहां से पढ़ना शुरू किया? रहमान से पढ़ा। और अब सब पूरा नावल पढ़ेगा साथ में। फिर हमारे नबी जब ये आयत पर आए हैं, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जैसे हमारे नबी आयत पर आए, हमारे नबी ने गर्दन मुबारक उठाई, आंख मुबारक उठाई, देखा वो बाकायदा जमीन पे लौट रहे, यानी यहाँ नहीं बैठे, वो इधर जा रहे, उधर जा रहे, फिर उधर से उधर आ रहे। और क्या कह रहे मालूम है? ए मोहम्मद, ए मोहम्मद, ए मोहम्मद, मेरी जान निकल जाएगी, मेरी रूह निकल जाएगी, मैं तड़प जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इससे पहले मैं हाथ बढ़ाता हूँ ईमान कबूल करने के वास्ते आया हूं, मुझे कलमा पढ़ा दो, मुझे कलमा पढ़ा दो। हमारे नबी से बढ़कर मोहब्बत करने वाला कौन होगा? आगे बढ़े, अपने दोनों हाथों से कैस को यूं उठाया और हमारे नबी ने यूं गले लगाया और एक मजमे में आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। एक ऐसी आवाज आई और हमारे नबी ने गले लगाया और गले लगाकर हमारे नबी ने पूछा, माँ बालू का कैस क्या हुआ? तुम तो मुकाबले के वास्ते आए थे ना, तुमने यहाँ तक कहा था तुम पढ़ोगे मैं अच्छा पढ़ूंगा, तुम पढ़ोगे मैं अच्छा पढ़ूंगा, मेरा नंबर 1 होगा, तुम्हारा नंबर बाद में होगा, कैस क्या हुआ? कैस ने वहीं पर कहा, काबे के पैदा करने वाले की कसम, मा हादा कलामुल बशर इन हादा इल्ला कलामुल्लाह, का काबा पैदा करने वाले की कसम, जो आप अपनी जुबान से पढ़ते हैं यह आपका कलाम नहीं है, यह अल्लाह का कलाम है। यह आपका कलाम, ये किसका कलाम है? पूरा मजमा धाड़े मार के रो रहा है। मैं आप नावल वालों से पूछना चाहता हूँ, कितना पढ़े हमारे नबी? बयार रहमान से शुरू किया, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कितनी मर्तबा पढ़े? आधा पेज पढ़े। कितना? आधा पेज पढ़े। इनकलाब आ गया कि नहीं आ गया? तो वही कुरान तो हमारे पास भी है। आज कितना पढ़ा? ए नावल वालों से पूछ रहा हूं, कितना पढ़ा हमने? कल की बात रहने दो, कल यस्टरडे भूल गया क्या पढ़ा, टुमारो कल क्या होगा वो भी भूल जाओ, किसी को नहीं मालूम कल क्या होगा। आज अनावल वालों मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज कितना कुरान पढ़ा? क्यों पूछ रहा हूं मालूम है? क्योंकि इसमें 50% वो बैठे हैं जिन्होंने पूरे दिन में कुरान पढ़ा ही नहीं। सबकी बात नहीं कर रहा, सबकी बात नहीं कर रहा, 50% ये मजमे में वो बैठे हैं, साथ में बोलो, जिसने कुरान पढ़ा नहीं, कुरान पढ़ाया नहीं, समझा नहीं, समझाया, बल्कि अनावल वालों चुल्लू भर पानी में डूब मरने का। हम में से कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनको सब चीज बहुत पसंद है, पैसा, माल, दौलत, बीवी, बच्चे, इज्जत, जमीन, जायदाद सब बहुत पसंद है, लेकिन अफसोस के साथ कहूँगा 50% वो लोग बैठेंगे जिन्होंने कुरान को छुआ भी नहीं, आज पूरे दिन में टच भी नहीं किया। टच समझते हो? टच, छूना, छुआ कुरान को? अच्छा, कितने ऐसे बैठे जो घर में गए आए, गए फिर आए, घर में गए आए। लेकिन माफ करना, बुरा मत मानना, कितने ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने मोहब्बत से कुरान को देखा भी नहीं। आज पूरे दिन में बोलो कुरान को क्या कसूर हो गया इस्लाम और ईमान का?
कुरान को देखा भी नहीं। हालांकि हमारे नबी फरमाते थे, अपने जमाने में हमारे नबी फरमाते थे मेरा उम्मती ओ मेरा उम्मती, मर्द है या औरत है, हमारे नबी फरमाते थे मेरा उम्मती एक बार मोहब्बत से कुरान को देख ले तो कुरान को देखता जाएगा, अल्लाह गुनाहों को माफ करता चला जाएगा। आज हमारी माओ से, बहनों से, बेटियों से आपसे पूछूंगा, ये फदाइल आमल में तालीम होती नहीं होती? फदाइल आमल की तालीम, उसमें ये वाक्या नहीं लिखा? एक सहाबी जिनका नाम है इकरीमा, बोलो क्या नाम है? इकरीमा, नाम बोलो। क्या करते थे? घर में आते थे, 2 कमरे थे, पिछले कमरे में बीवी रहती थी या आगे वाले कमरे में आते थे, दरवाजा बंद करते थे, खिड़की बंद करते थे, बीवी का दरवाजा भी बंद करते थे, अकेले कमरे में रहते थे, कुरान को हाथ में लेते थे और उसके बाद अपने सीने से लगा के रोते थे, मेरा कुरान, मेरा अल्लाह का कलाम, मेरे मुस्तफ़ा का कलाम, मेरे अल्लाह का कलाम, मेरे मुस्तफ़ा का कलाम। एक मरतबा अचानक बीवी ने सोचा कि ये क्या है, खिड़की बंद, दरवाजा बंद, क्या करते? बीवी ने दरवाजा जोर से खोला, देखा कि इकरीमा बेहोश है और उनके सीने पर कुरान रखा हुआ है। और जब बीवी ने उठाया तो उठने के साथ मेरा अल्लाह का कलाम का है, मेरा कुरान का है। जैसे हम अपने पोतों से, नवासों से, नवासियों से, बच्चों से मोहब्बत करते, उससे कई गुना ज्यादा वो अल्लाह के कलाम से मोहब्बत करते थे। आज हम लोग भी मोहब्बत करते हैं, कुरान से नहीं, कुरान से नहीं। मैं आपको एक हदीस सुनाऊं, हमारी मोहब्बत का क्या आलम है। मालूम है, एक सहाबी जिनका नाम है हजरत सौबान, साथ में बोलो, मैं 3 बातें आपसे करने वाला हूं। अभी पहली बात पर हूं, टाइम क्या है मेरा? मुतवल्ली साहब मेरा टाइम बोल दो तो मेरे को। एक तो घड़ी भी मेरे को ऐसे पहना थी कि मेरे को खुद को टाइम नहीं दिखता। कितने बजे अभी? 10:05। कब तक बोलने का है मेरे को? बोलते रहने का मेरे को, कोई टेंशन नहीं। तेरी शादी हो गई? कोई टेंशन वेंशन ऐसा मेरे को पूछना पड़ता है हम 2 के बारे में। मौलाना तेरे को नहीं जमे तो मेरे को दे देना, कोई बात नहीं। वो एक होगा सुहेल, तेरा भी मेरे को घर में मालूम नहीं कैसा हाल है, लेकिन एक होगा वो डेंटिस्ट के पास गया। डेंटिस्ट समझते हो? दांत के डॉक्टर के पास गया तो दांत के डॉक्टर ने वो मालूम है ना, वो लंबी कुर्सी पे बिठाता है, फिर यूँ फोकस मारा और फोकस मार के कहा कि 3 दांत निकालने पड़ेंगे। कितने? 3 दांत निकालने पड़ेंगे। तो डॉक्टर ने कहा लेकिन ऐसा क्यों हो गया, तेरे दांत इतने हिलते हिलते क्यों हो गए, क्या हुआ? कहा वो ठंडी का मौसम है ना, मेरी बीवी ने लड्डू बनाए। ठंडी के मौसम में बनाते ना, कहा वो ठंडी के मौसम में मेरी बीवी ने लड्डू बनाए तो मैंने वो लड्डू खाया, इतना कड़क, इतना सख्त, इतना हार्ड कि वो तोड़ने में दांत हिलने लगे। तो डॉक्टर ने कहा कि लेकिन बहुत खराब पोजीशन है, 3 दांत निकालने पड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि खाने की जरूरत क्या थी भाई, जब मालूम है कि लड्डू है, कड़क है, सख्त है, तो खाने की जरूरत क्या थी? अंधा हो गया था अभी 3 दांत तेरे निकालने के? ना नहीं खाया होता ना तो सब निकालने पड़ते। समझे मौलाना? नहीं खाया होता तो यहाँ बहुत सारे होंगे बगैर दांत वाले, सब निकालने पड़ेंगे। खैर मैं फिर तवा गरम कर रहा हूँ, बहुत प्यारी हदीस सुनाने आ रहा हूँ। ये हदीस समझ में उस वक्त नहीं आई, अभी समझ में आ रही है। कौन सी हदीस मालूम? हजरत सौबान, साथ में बोलो क्या नाम? जवान साहबी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अच्छा उस वक्त हमारे नबी की आंखों में आंसू थे, तो हजरत सौबान तो अपने काम से आए थे, आकर कहा अल्लाह के रसूल मैं तो अपने काम से आया, लेकिन आपके आंखों में आंसू है, क्या 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 मसला क्या है? हमारे नबी ने फरमाया कि जिब्राइल आए। कौन आए? जिब्राइल आए और फरमाया आपके बहुत से उम्मती होंगे। ये मेरी माँ बहनें खास करके सुने, आप भी सुने। क्या फरमाया? जिब्राइल आए और फरमाया आपके बहुत से उम्मती होंगे जिनके पास नमाज़ें होगी, रोजे होंगे, ज़कात होगी, हज होगा, उम्रे होंगे, अल्लाह का हक होगा, बंदों का हक अदा किया होगा, यानी उसके पास। यहाँ तक कि हमारे नबी ने फरमाया हमारे अरब में जो तिहामा जो जगह है वहां बड़े बड़े पहाड़ है, एक एक पहाड़ के बराबर मेरे उम्मती की नमाज होगी, एक पहाड़ के बराबर उसके रोजे होंगे, एक पहाड़ के बराबर उसने सदका खैरात गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर को दिया होगा, एक पहाड़ के बराबर उसने मस्जिद बनाई होगी, मदरसे बनाए होंगे, एक पहाड़ के बराबर उसने अल्लाह का हक अदा किया होगा, बंदों का हक अदा किया होगा। फिर हमारे नबी ने रोक कर कहा सब होगा उसके पास, लेकिन कयामत में अल्लाह सबको हवा में उड़ा देगा और उसको जहन्नम में डाल देगा। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, उम्रा
हाँ, मदरसा, मस्जिद, दारुल उलूम सबको अल्लाह हवा में उड़ा देगा और इसको कहाँ डाल देगा? जहन्नम। और हमारे नबी ने कुरान पढ़कर सुना है कि कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है 19वां पारा। कौन सा पारा? 19वां पारा। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमल फजअलनाहु मंसूरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बहुत से उम्मती मर्द और औरतें बड़े बड़े अमल लेकर आएंगे, लेकिन अल्लाह फरमाते हम कचरे की तरह उसे हवा में उड़ा देंगे, उसे धुएं की तरह हवा में उड़ा दिया जाएगा। तो हज़रत सौबान ने कहा अल्लाह के रसूल, लेकिन उम्मती इतना अमल करेंगे, इतनी नमाज, इतना रोजा, इतना ज़कात, इतना सदका, इतना खैरात, वो सब जाएगा कहाँ? हवा में क्यों उड़ जाएगा? हमारे नबी फरमाते वो सब बाहर की दुनिया में करता होगा, अकेला जब रहता होगा तो इतना हराम और इतना गुनाह करता होगा कि उसकी नहुसत से मैं कयामत में उसके सब अमाल को बर्बाद कर दूंगा। हज़रत सौबान ये सुने, वहां से चले गए और कहा अल्लाह के रसूल आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, लेकिन हज़रत सौबान फरमाते हैं कि मैं सोचता रहा कि ये क्या, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, उम्रा, इतना सब किया, इतने गरीबों का घर बसाया, इतना यतीमों को दिया, इतना उसने बेवाओं को हेल्प किया, उसने इतनी मस्जिद बनाई, इतने मदरसे बनाए, क्यों आज क्या हुआ कि कयामत के दिन सब अमल चले गए हवा में और ये चला गया जहन्नम में? हज़रत सौबान कहते वो मेरे नबी ने कहा अकेले में गुनाह करता होगा, अकेले में हराम इतना करता होगा कि सब ऊपर की चीजें बर्बाद हो जाएगी, सिर्फ गुनाह रह जाए। तो वो हज़रत सौबान को उस वक्त थोड़े सरप्राइज रहे, मगर हमको समझ में आ गया हमारा मोबाइल आ गया समझ में हमको, अपना मोबाइल। बाहर की दुनिया में तो हम अलग हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं। अब रमजान का महीना आएगा, बोलो इंशाअल्लाह हम सहरी भी करेंगे, इफ्तारी भी करेंगे, रोजे भी रखेंगे, तरावी भी पढ़ेंगे, सदका खैरात भी करेंगे, ईद की नमाज भी पढ़ेंगे, जुमा की नमाज भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह बोलो, और हम उम्रा भी करेंगे, और हज का मौसम आएगा तो हज भी करेंगे। लेकिन सच बताओ अकेले में बैठ के गुनाह करते कि नहीं करते? मेरी बेटियां और मेरे बेटे, मैं खास तौर पे आपको कहना चाहता हूँ, और वो हमारा गुनाह क्या है? हमारा इतना गंदा गंदा मोबाइल में देखता है। जायज है? वो औरत है मोबाइल में, आधा कपड़ा पहनी है, नाचती है, गाना गाती है, शर्म नहीं आती हमको देखते हुए? हम तो देख रहे हैं, लेकिन हमको नहीं मालूम कि जो मैं ईशा पढ़ के आया गई, कल जो फजर पढ़ूंगा बोलो वो गई, मैं जो ज़कात दिया साल में वो गई। करते कि नहीं करते? माफ़ करना मेरे अनावल वालों, हमारे जवान इमाम साहब ऐसा गुनाह करते कि सच बताऊं वो मोबाइल में जो गंदा देखता है ना, गंदा देखता है, अगर उस वक्त उसकी माँ अचानक आ जावे और माँ अचानक उसका मोबाइल, वैसे माँ में ताकत नहीं है, लेकिन माँ अगर अचानक उसका मोबाइल खींच लेवे और माँ देखे कि मेरा बेटा और मेरी बेटी क्या देखती है, तो माँ भी कोने में जाकर कहेगी काश के पैदा न की होती तो अच्छा होता, ये मेरी औलाद ही ना होती तो अच्छा होता, क्योंकि हमारे मोबाइल में जीना होता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अकेले अकेले जीना हो रहा है, चोरी हो रही है, ब्लैकमेल होता है, जुआ खेला जाता है, गैम्बलिंग होती है, चुगली की जाती है, गीबत की जाती है, बैक बाइटिंग होती है। और एक बात बताओ, हमारे मोबाइल में गंदे गंदे एपिसोड देखे जाते हैं, पबजी खेला जाता है, गेम खेली जाती है, और एपिसोड भी इतने गंदे गंदे। आपको मालूम है, आपको ताज्जुब होगा, बेटा सुहेल और मौलाना एक मेरे को मिला, मेरे को बोलता है मौलाना मैं रात को 2 बजे एपिसोड देखता था, वो देखने जैसा है। मैंने कहा देखने जैसा का मतलब क्या? मेरे को कहता है मौलाना आप भी देखो ना। मैंने कहा देखूंगा, मैं देखूंगा, लेकिन पहले मेरे को बता तो सही उसमें क्या है। तो कहा अरे सुनो मौलाना, क्या माँ बहन की गाली देते हैं। मैंने कहा तेरे को देते? काय को देते तेरे को गाली? कहा मेरे को नहीं देते, वो तो चाचा भतीजा एक दूसरे को गाली देते हैं, वो बाप और बेटा एक दूसरे। तो मैंने कहा तेरे से बड़ा पाउली कौन होगा? तेरे से बड़ा बाउला कौन होगा? और पाउली भी नहीं, पाउला, कि रात को 2 बजे तू तेरे घर में माँ की शर्मगाह का जिक्र सुनता है। मैं माँ की गाली का क्या मतलब? माँ की शर्मगाह। बहन की गाली का क्या मतलब? जिस घर में रमजान में सहरी और इफ्तारी होती है, जिस घर में बैग पैक होता है कि उम्रे में जा रहे, जिस घर में हाफिज कुरान है,
जिस घर में कुरान पाक रखे हुए, उस घर में रात को 2 बजे मां की शर्मगाह। उस घर में मां नहीं है, बहन नहीं है, इज्जत वाली बहू नहीं है कि बहन की शर्मगाह का जिक्र होता है उस घर में। और ये आराम से सुन रहा है, ये आराम से सुन रहा है और मुझे कहता है कि मौलाना क्या मजा आता है, क्या बड़ी बड़ी गालियां देते। अरे शर्म का डूब मरो मेरे दोस्तों। ये कौन सा तरीका है कि जिस घर में कलमा है, जिस घर में रसूल का नाम है, जिस घर में कुरान है, उस घर में रात को किसी की मां की शर्मगाह का जिक्र क्यों होता है? वो हजरत सौबान वाली बात समझ में आ गई कि अकेले बैठे बैठे इतने हराम काम करता। और सच बताओ, ये मोबाइल की वजह से हमारी माँ हमसे राजी है। वो बेचारी कुछ बोलती नहीं है, वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि कयामत के दिन वो कहे, कयामत के दिन वो कहे कि अल्लाह मेरे पाँव के नीचे जन्नत थी, मेरे बच्चों की जन्नत मेरे पाँव के नीचे थी, लेकिन अल्लाह तुझे मालूम है कितना सताया, मैंने जन्नत उसी वक्त निकाल कर वापस कर दी थी। वो बाप बेचारा देखता है, शुगर वाला, प्रेशर वाला, हार्ट वाला तड़पता है। वो बाप तड़पता है कि मेरे बेटे को कैसे बड़ा किया, कितना खिलाया, कितना कमाया, कितना पहनाया, जो मांगा बेटा, जो मांगा बेटा, जो मांगा वो दिया। आज बेटा एक बार अब्बा को पूछता नहीं कि अब्बा तुम्हारी शुगर का लेवल क्या है। आज एक बार बेटा अब्बा को सर दबाता नहीं है। आज एक मर्तबा बाप का पाँव दबाता नहीं है, बाप को दवा के बारे में पूछता नहीं है। वो बाप भी कहता होगा अल्लाह तूने मुझे इसके जन्नत का दरवाजा बनाया, इसका दरवाजा कब से टूट के खत्म हो गया है। क्या हाल करके रखा है अपने माँ बाप का। क्या हमारी माँ हमारे मोबाइल से खुश है? अरे साफ बताओ, हमारी बीवी भी हमारे मोबाइल से खुश नहीं है। जो ट्रस्ट और भरोसा उसका था ना, वो खत्म होके पार पार टुकड़े टुकड़े हो गया। वो हमको मोबाइल, आज घर में आते हैं ना, घर में जाते हैं, वो बीवी घर में है, बच्चे घर में है, लेकिन बीवी अपने मोबाइल पर बिजी है, अब्बा अपने मोबाइल पर बिजी, बाप अपने मोबाइल पर बिजी, शोहर अपने मोबाइल। ये घर है जो मोबाइल इसलिए आया था कि लोग करीब हो जाए। हम गुनाहों की नहुसत में बहुत दूर से दूर निकल कर चले गए। न कोई डिसिप्लिन, न कोई रिस्पेक्ट, न कोई अदब, न कोई बाप का ख्याल, न कोई माँ का ख्याल। क्या है माँ? क्या चीज थी मेरे दोस्तों? माँ क्या चीज थी? सच बोलो ना, माँ क्या चीज थी? वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर काबे के पास बैठे थे ना, बोलो कौन से साहबी काबे के पास बैठे थे। हज का मौसम था। एक आदमी दौड़ते दौड़ते आए, एक आदमी दौड़ते दौड़ते, जवान दौड़ते दौड़ते आए। कहा आप अब्दुल्ला इब्ने उमर, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी, आप हजरत उमर के बेटे? अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं हजरत उमर का बेटा हूँ और मैं साहबी हूँ। बोलो क्या मामला? कहा ओ मेरी बूढ़ी माँ बैठी है, ओ मेरी बूढ़ी माँ बैठी है, बैठी मेरी बूढ़ी माँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा अच्छा बूढ़ी अम्मा को भी हज में लेकर आए, माशाअल्लाह। कहा वो चल नहीं सकती है, उसको बराबर दिखता भी नहीं मेरी माँ को, वो बोल भी नहीं सकती बराबर, वो सुन भी नहीं सकती। और फिर उन्होंने कहा मैं यहाँ मक्के का रहने वाला नहीं हूँ, मैं बसरा से आया हूँ, बसरा बहुत दूर से आया हूँ मैं, और मैं अपनी माँ को कंधे पे लेकर आया हूँ, कंधे पे लेकर आया हूँ, और मैंने पूरा आज मेरी माँ को करवाया, अपने कंधे पर बिठाकर माँ को नहलाना, माँ को पेशाब कराना, माँ का पाखाना, माँ के कपड़े, माँ को नहलाना, धुलाना, सब मैंने किया। वो तो मैं, आप यहाँ बैठे थे तो मैं ये पूछने आया हूँ कि माँ का हक अदा हो गया ना? माँ का हक अदा हो गया ना? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर की आंखों में आंसू थे। फरमाया जो तूने पहली मर्तबा माँ का दूध पिया था, अभी तो उसका भी हिसाब बाकी है। वो रोता रोता चला गया, कहने लगा कोई लाख कोशिश करे माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता। तो मेरे अनावल वालों, आज अनावल में ऐलान करो, सिर्फ ऐलान करो कि वो घर में शादी है, तो मंडप कौन लगाएगा? सब अनावल के और यहाँ के जवानों को जमा करो, भाई मंडप कौन लगाएगा, देग पर कौन बैठेगा, दाल कौन निकालेगा, चावल कौन निकालेगा, भाई चमचा कौन घुमाएगा, और उसके बाद में कुर्सी कौन लगाएगा, पानी का जग कौन लाएगा, पानी कौन पिलाएगा। पूरा गांव कहेगा बिल्कुल फिक्र की जरूरत नहीं, हम है। और अल्लाह का एहसान है कि बहुत आसानी से सब जवान जमा होते हैं और पूरा काम कर लेते हैं। यहाँ तक कि वो घर वाला कहता है कि इतनी बड़ी शादी हो गई, इतने लोग खाना खा के चले गए, हमको पता भी नहीं चला। लेकिन उसी में से एक जवान को किनारे पे ले जाओ और पूछो माँ को कब दवा दिया था, बाप को कब पूछा था कि आपके पाँव में दर्द होता है कि नहीं होता। तेरे को मालूम है अब्बा सुबह में और दोपहर में और शाम में कौन सी दवा लेते हैं? वो दवा का नाम मालूम है तुझे?
इसको कहते हैं मेरे दोस्तों अकेले में हराम काम में मुब्तला हो जाना, जिसकी वजह से अल्लाह नमाज रोज़ा ज़कात हज सब बर्बाद कर देगा। तो चलो पहली बात के लिए मैं वही बात पर वापस आ रहा हूँ। पहली बात मेरी ये है कि सब लोग इरादा करो कुरान का। कौन कौन इरादा करते हैं? दोनों हाथ ऊपर करके बोले कुरान कुरान कुरान। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, साथ में बोले ना क्या करेंगे कुरान। और इतनी बात बता दूँ, जितने लोग माशाल्लाह जैसे ये मौलाना बैठे हैं, बहुत सारे हाफिदीन और कुर्रा यहाँ बड़े बड़े उलमा, उनको मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो लगे हुए कुरान के साथ लगे हुए, वो तो अहले कुरान है, अहले इल्म है। मैं एक आम बात कर रहा हूँ कि रोज़ाना आधा घंटा निकालो, हम कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और किसमें से वक्त निकालो मालूम? अपने मोबाइल में से। अंदाजा लगाओ कि मेरे मोबाइल को रोजाना कितना टाइम देता हूं। भाई ये सर्वे करो कि मैं सुबह में उठा, फजर पढ़ा माशाअल्लाह, और रात को ईशा भी पढ़ा माशाअल्लाह, इन बिटवीन मैंने मोबाइल को कितना टाइम दिया, कितने घंटे दिए, उसमें से ओनली हाफ एन आवर, आधा घंटा निकालो, कुरान पढ़ूंगा। सही नहीं होगा तो किसी मौलाना के पास सही करूंगा। भाई 15 मिनट सही कर ले, और जो सही किया उसको 15 मिनट पढ़ ले। ऐसा रोजाना करेगा तो बताओ मरते दम तक हाफिज का सवाब नहीं मिल जाएगा उसको? अरे बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हदीस पाक में यहाँ तक लिखा, दारे कुतनी की रिवायत है, हदीस पाक में लिखा है कि जब आदमी कब्र में जाएगा ना, कब्र में जाएगा, एक तरफ से फरिश्ता आजाब लेकर आएगा, और आजाब में भी क्या लेकर आएगा मालूम? जहन्नम का लोहा लेकर आएगा, और कहेगा ये जहन्नम का लोहा है। कब्र में आकर फरिश्ता कहेगा 3000 साल गर्म किया लोहा है, इसकी आंखों को फोड़ दूंगा, इसके जबड़े को फाड़ दूंगा, इसकी हड्डियों को तोड़ दूंगा, इसकी पसली को पसली से मिला दूंगा। अभी तो वो फरिश्ता कहता होगा कि यहाँ से कुरान आएगा, बोलो सुभान अल्लाह, और कुरान आकर कहेगा क्या करोगे? कहा मैं अज़ाब का फरिश्ता हूँ। और कुरान कहेगा ये मुझे पढ़ता था, बोलो ये मुझे पढ़ता था। फी जौफिही अल कुरान, इसके दिल में कुरान है, ये मुझे पढ़ता था। हुआ यक़राउ, वो पढ़ता था, उसके दिल में कुरान है, इसके दिल में सूरह फातिहा है, इसको बाय हार्ट सूरह यासीन है, इसको बाय हार्ट सूरह अन्नास है, इसको कुल वल्लाहु अहद याद है। कुरान कहेगा इसको याद है याद है याद है, तो वो कहेगा लेकिन मैं तो आजाब दूंगा, और कुरान कहेगा नहीं मैं तुझे आजाब देने नहीं दूंगा, क्योंकि इसके सीने में कुरान है। दोनों में अभी बहस होगी, अल्लाह का फैसला होगा, फरिश्ता वापस आ जा, और कुरान तेरी बात को मान लिया, इसकी कब्र को हमने जन्नत का बाग बना दिया है। कहाँ है वो कुरान मेरे दोस्तों? आजा नावल वालों, सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आए। फजाइल अमल में आपने पढ़ा, सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आए, उसे भटका हुआ नहीं कहते। चलो आज इरादा करो कि इंशाअल्लाह एवरी डे, रोजाना कल से हमारे अनावल में या जहां से भी आप आए हैं, आप एक मेहनत करोगे, रोजाना आधा घंटा कुरान। बोलो करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलो ना आधा घंटा कुरान। अच्छा आपको कुरान पाक के ऊपर एक बात बताऊं, सब सुनेंगे सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ो, एक हर्फ, ओनली वन अल्फाबेट, हर्फ 10 नेकी। बोलो कितनी? और अल्लाह 10 पे रुके नहीं, कहा जितना इखलास से पढ़ेगा, प्रोनाउंसिएशन, तलफ्फुज, तरन्नुम, उतनी में नेकियां बढ़ाता चला जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअ हरफन मिनल किताबि फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन लाकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ेगा, एक नेकी, और अल्लाह फरमाते वो नेकी को मैं 10 तक ले जाऊंगा, और 10 से भी अल्लाह की मर्जी आगे बढ़ाता जाएगा। अल्लाह फरमाते ला अक़ूल, मैं नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ लाम मीम, सिर्फ अलिफ लाम मीम 30 नेकियां नामे अमल में आ गई। मेरे प्यारो, ऐसा प्यारा खुदा कहीं नहीं मिलेगा। तो इरादा करो, चलो बताओ भाई कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे इंशाअल्लाह। रोजाना कितनी देर? मैं ज्यादा वक्त नहीं मांगता, और वो वक्त कहाँ से लेने का? अपने मोबाइल में से थोड़ा कम करने का, और आधा घंटा। बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह। चलो एक बात हो गई। दूसरी बात, ये पूरा मजमा जो यहाँ पर बैठा है एक साथ में वादा करे, और पक्का वादा करे, मुस्तफ़ा का दामन। 3 बातें मेरे को करना है, जरा बुलंद आवाज से बोलो ना, मुस्तफ़ा का दामन। ये पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। आवाज नहीं आ रही, बोलो ना हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। एक बात बताऊं आपको, हमारे नबी कितने बड़े?
करेंगे ना, उनसे मोहब्बत करेंगे ना। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब हमारे नबी की उम्र, आप मेरी उंगलियां देखो, हमारे नबी की उम्र कितनी? 7। यहाँ भी बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, उम्र कितनी? 7। उस वक्त हमारे नबी को आंखों में तकलीफ हुई। किस में तकलीफ हुई? आंखों में, जिसको कहते हैं आशोब चश्म। हम लोग अपने गुजराती में कहते हैं आंख आ गई, बोलते हैं ना, आंख आ गई। आंख लाल हो जाती है, सूज जाती है, पानी निकलता है, जलन होती है, दर्द होता है। तो हमारे नबी को ये तकलीफ हुई। उम्र कितनी? अब उस वक्त हमारे नबी के जो सरपरस्त थे दादा अब्दुल मुत्तलिब, बोलो कौन? दादा। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत कोशिश करे डॉक्टर को, वो जमाने में जो भी डॉक्टर, हकीम, तबीब, लेकिन आंख का इलाज होता? अरे बोलो, आंख का इलाज होता? किसी ने कहा, सुनना, किसी ने आकर कहा, दादा अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ये मक्का सिटी में इलाज नहीं होगा, यहाँ कोई आई स्पेशलिस्ट नहीं है, आपको यहाँ से लंबा सफर करना पड़ेगा। एक जगह का नाम है ओकाज। बोलो, जगह का नाम क्या है? ओकाज। वहां पे आप जाओगे, एक झोपड़ी मिलेगी, एक झोपड़ी, और झोपड़ी के अंदर एक बूढ़े मियाँ मिलेंगे। वो बूढ़े मियाँ राहिब है, यानी वो अल्लाह 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 करते, लेकिन आई स्पेशलिस्ट है। उनके पास आँख के लिए पाउडर भी है, या वो ज़माने में जो भी आँख के लिए ट्रीटमेंट होती है ना, कहते वो आई स्पेशलिस्ट, समझ गए ना? हाँ, लेकिन वो यहाँ नहीं है। कहाँ जाना पड़ेगा? ओकाज। बहुत दूर है, बहुत दूर है, वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ आपको झोपड़ी मिलेगी, झोपड़ी में वो बूढ़े मियाँ बैठेंगे, वो डॉक्टर है, वो बूढ़े मियाँ डॉक्टर है, उनको राहिब कहते हैं। राहिब यानी जो झोपड़ी के अंदर बैठ के अल्लाह अल्लाह करे, और वो आई स्पेशलिस्ट है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते, बोलो पोते कौन? हुजूर आसम। उम्र कितनी? कहा चलो ना पोते, जाएंगे ओकाज, जाएंगे वहाँ जो बूढ़े मियाँ हैं उनसे इलाज करवाएंगे। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? उम्र 7 साल थी ना, हमारे नबी ने कहा इतना दूर जाने का, चिलचिलाती गर्मी, और हमारे पास तो सवारी भी नहीं है भाई, हमारी गरीबी ऐसी है कि हमारे पास सवारी भी नहीं है, वो वहाँ तक जाने का बहुत मुश्किल काम है। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने इतने प्यार से कहा, मेरे पोते सवारी है, मेरे कंधे पर बैठ जाना, मैं तुम्हें वहाँ तक लेकर चला जाऊँगा। और हुआ भी ऐसा, हमारे नबी दादा के कंधे पर बैठ गए, कभी रास्ते पर चले, कभी कंधे पर बैठे, कभी रास्ते पर चले, कभी कंधे पर बैठे, करते 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 सफर करते करते मक्का से कहाँ चले गए? ओकाज। ओकाज चले गए और बिल्कुल एड्रेस बराबर ओकाज पहुंचे। वहां एक झोपड़ी नजर आई, और झोपड़ी में खिड़की नजर आई, और खिड़की में से देखा तो वो बूढ़े मियाँ नजर आए जो अल्लाह अल्लाह करते, वो नजर आए, और आई स्पेशलिस्ट है। लेकिन वो ऐसे बैठे अंदर, वो बूढ़े मियाँ कैसे बैठे? कैसे बैठे? तो अब दिखती बात है, दरवाजा खिटखिटाओ, ठक 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 ठक, दरवाजा खिटखिटाया, मगर वो ऐसे ही बैठे, यूं गर्दन भी नहीं उठाते। तो खिड़की में गए दादा अब्दुल मुत्तलिब, और खिड़की में से कहा, बूढ़े मियाँ, ये मैं मेरे पोते को लेकर आया हूँ, और मेरे पोते को इसलिए लेकर आया हूँ कि आंखों में तकलीफ है, और सुना कि तुम आंखों का इलाज करते, तुम्हारा जो भी पेमेंट होगा हम दे देंगे, भले हम सवारी पे नहीं आए, मेरे पोते को कंधे पर लेकर आया हूँ, लेकिन तुम्हारा पेमेंट लेकर आया, तुम्हारा जो भी पैसा होगा वो पैसा हम दे देंगे, लेकिन दरवाजा खोलो और मेरे पोते को। दरवाजा खुले ही नहीं, और वो जो अंदर बूढ़े बैठे थे वो कैसे बैठे थे? गर्दन झुका के। वो गर्दन उठावे तो कुछ समझ में आवे, ये बोल बोल के थक गए, लेकिन वो गर्दन उठावे। इतने में कोई आदमी वहां से गुजर रहा था, तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, ओ चलो जंगल में एक आदमी तो मिला, पूछा ये बूढ़े मियाँ गर्दन ही नहीं उठाते, हमको इनका काम है। तो कहा वो नहीं उठाएंगे गर्दन। कहा क्यों? कहा मन्नत मानी है, 3 दिन तक बात नहीं करेंगे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आज कौन सा दिन है? कहा पहला। ओहो, इतना लंबा सफर करके आए, आज तो अपॉइंटमेंट मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। 3 दिन यहाँ गर्मी, चिलचिलाती गर्मी, न घर न रोटी न कपड़ा न मकान। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आए। कहा पोते मोहम्मद चलो वापस जाएंगे, फिर कभी आएंगे। हमारे नबी की जुबान मुबारक से निकला, नहीं जाएंगे, ये बाहर आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। उम्र कितनी है? नहीं, ये तवज्जो देना, ये जुमले पर तवज्जो देना। हमारे नबी की उम्र कितनी है और क्या फरमाया? नहीं जाएंगे, ये बस इतना हमारे नबी ने फरमाया। जमीन में भूकंप आया। अरे बोलो जमीन में भूकंप, लेकिन पूरी जमीन में नहीं आया, जितने में वो कुटिया थी ना, वो झोपड़ी, उसी में जमीन हिली। अब जमीन हिले तो आदमी क्या करे? नावल में कभी ना होवे, लेकिन अगर अभी होवे तो क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? क्या इधर भाग, ये सुहेल भी भागता होगा, ये मौलाना भी उधर भागते होंगे, वो सुहेल के अब्बा उधर जाते होंगे, और कोई कहेगा भी ओ भूकंप आया, तो कोई कहेगा ओ कारी अहमद अली
बेटा है? कहा तेल लेने गया भूखा माया, क्या कार्य अहमद अली करता है। वहां भी ऐसा ही हुआ, वो झोपड़े में नीचे जलजला, बाहर जलजला। अब जैसे जमीन हिली ना, वो बूढ़े मियाँ जो अंदर बैठे थे ना, आई स्पेशलिस्ट, खड़े हुए और जोर से दरवाजा धाड़ करके खोला और बाहर आ गए। मन्नत तो टूट गई। मैं बोलो मन्नत तो टूट गई, क्योंकि बाहर आकर कहा सलसला। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ना यहाँ कोई नहीं है। तो कहा यहाँ नहीं आया? नहीं यहाँ नहीं आया, हो सकता है आपके झोपड़े में आया हो, बाकी यहाँ नहीं आया। अब बातचीत हो गई। तो फिर वो बूढ़े मियाँ थोड़े गुस्से में थे, जलजला भी आया था, बच के निकले थे। कहा क्यों आए? तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे पोते आंखों में तकलीफ है, आपका जो भी पेमेंट होगा ले लेना, लेकिन इनका इलाज करने का है। बहुत दूर से आए, सवारी हमारे पास नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, लेकिन आपका पेमेंट लेकर आए, आपका जो भी फीस होगी आप बोल देना, हम आपको दे देंगे। तो वो तो बहुत तजुर्बेकार, एजुकेटेड उम्र वाले, यूं करके हमारे नबी को देखा। हमारे नबी की उम्र कितनी? यूं देखा, कहा इनका नाम क्या है? तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मोहम्मद। बस मोहम्मद कहा कि वो जो बूढ़े मियाँ थे ना, उनके चेहरे का रंग बदला और बदलते हुए कहा यतीम है ना, अब्बा नहीं है इनके, आप कौन है इनके? तो कहा मैं दादा अब्दुल मुत्तलिब, दादा हूँ, नाम अब्दुल मुत्तलिब है। और ये आपने सही फरमाया, बोलो ये या, और पूरा मजमा बोले ना हमारे नबी यतीम थे कि नहीं थे? अरे बोलो ना हमारे नबी यतीम थे कि नहीं? क्या फरमाया? खल्ला ने फरमाया अलम यजिदका यतीमा फावा व वजदका ضالًا फगदा व वजदका आइलन फअगना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा मुस्तफ़ा ये। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आपकी बात बिल्कुल बराबर है, 7 साल के, नाम मोहम्मद है और यतीम है, और मैं दादा अब्दुल। बूढ़े मियाँ मुस्कुराए, बोलो बूढ़े मियाँ क्या कहा? मेरा नसीबा जाग गया। तो वो बच्चे को लेकर आए हो, बीमारी इनको आंख की है, इलाज भी इनके पास ही है। अरे बोलो इलाज। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कैसी बातें करते हो? अगर इलाज बच्चे के पास है तो हम इतना लंबा सफर करके क्यों आए? और कहां से आए हम लोग? मक्का मुकर्रमा से, काबे के पास से आए, और कितनी गर्मी में आए, चिलचिलाती गर्मी में आए, ना खाना ना पीना, बच्चे को कंधे पर बिठा के लाया, मुझे मालूम है मैं कैसे लाया, और तुम कहते हो इलाज इसी के पास है। इलाज बच्चे के पास ही है, इनको कहो अपनी हथेली आगे बढ़ाए और अपना थूक मुबारक उसमें रखे। दादा ने कहा भाई चलो कोई टेस्ट होता होगा। कहा कि मेरे पोते मोहम्मद अपनी हथेली पर थूक। हमारे नबी ने अपना थूक मुबारक को बोलते लोआब मुबारक। क्या बोलते? लोआब। हमारे नबी ने ऐसा अपना लोआब मुबारक रखा। बस जैसे रखा वो बूढ़े मियाँ तो जैसे झपटे, और झपटने के बाद वो थूक को लिया, यूं है यूं अपने हाथ में ले लिया और अपने चेहरे पर फेरना शुरू कर दिया। बोलो अपने चेहरे पर फेरना। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं बच्चे के इलाज के लिए आया हूँ, ये तो थूक तुमने लिया, तुम्हारे चेहरे पर रखा। कहा एक बार फिर कहो इनको, फिर कहो। दादा ने फिर कहा, हमारे नबी ने फिर अपनी हथेली पर बोलो क्या रखा? अपना थूक मुबारक। बस थूक मुबारक रखा कि वो बूढ़े मियाँ फिर यूं झपटे, और झपटने के बाद जैसा इतर हम कैसे लगाते अपने बदन के ऊपर, वैसे पूरा यूं करके अपने बदन पर। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं अपने पोते के इलाज के लिए आया हूँ, कभी तुम चेहरे के ऊपर मलते हो, कभी अपने कपड़े पर मलते हो, क्या एक बार फिर कहो इनको, एक बार। अब हमारे नबी ने जब तीसरी मर्तबा रखा ना अपना लोआब मुबारक, तो वो झपटे नहीं। वो बूढ़े मियाँ ने क्या कहा? मोहम्मद तुम्हारी हथेली में क्या है? कहा मेरा थूक मुबारक है। कहा यही थूक को लो, अपनी आंखों में रख लो, अपने ही हाथों से लो और इसको अपने आंखों पे मलो। दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते काबा के पैदा करने वाले की कसम, मेरे पोते मोहम्मद ने यूं अपने आंखों पर रखा, ऐसा लगा कि कभी आंखों में तकलीफ हुई नहीं थी। फिर वो बूढ़े मियाँ ने क्या कहा? ले जाओ इनको, ले जाओ, इनका बाल भी मुबारक, इनका थूक भी मुबारक है, और ये कहा यह आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। मेरे प्यारों क्या शान हो गया। ये किसकी शान में बता रहा हूँ? हमारे नबी के थूक मुबारक। बोलो ना किसकी? नहीं साथ में बोलो थूक मुबारक। हालांकि थूक से आदमी को अच्छा नहीं लगता भाई। कितनी मर्तबा तो लोग है ना बयान वाले के सामने भी नहीं बैठते। मैंने एक मर्तबा कहा भाई तू आगे बैठ, कहा वो बोलते बोलते थूकता बोलते।
होता है भाई, मुंह में थूक भर गया तो फाड़ करके सामने निकल गया। बल्कि आपने हमारे इंडिया में देखा होगा, बाकायदा बोर्ड पे लिखा होता है थूकना मना है। होता कि नहीं होता? थूक लोगों को अच्छा नहीं लगता, बोलो थूकना मना है। हम इतने नालायक वो मना को निकाल देते। अब क्या हो गया? थूकना है, फिर पूरा गुटखा खागा करके थूकेगा और कहेगा किसका बाप मेरे को रोकेगा। ये हमारा इंडिया माशाअल्लाह। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मेरे दोस्तों? तो थूक जिसको अच्छा समझा, नहीं बोलो ना, जिसको अच्छा समझा। जब हमारे अब आप पहली वाली पॉइंट पे फिर आना, जब नबी के थूक मुबारक का ये कमाल होगा तो कसम अल्लाह की हमारे नबी की जुबान मुबारक से निकले हुए कुरान का क्या कमाल होगा, बोलो सुभान अल्लाह। और ये हमारे नबी के थूक में कमाल कहाँ से आया? टाइम है आपके पास? बताऊं? नहीं बताऊं? एक वाकया सुनाऊं आपको। आपको मालूम है उहद मैदान? कौन सा मैदान? ओहद। ओहद साथ में बोलो। ओहद मैदान, उसमें सहाबा को लाना था भाई, सहाबा को बुलाना था। तो हमारे नबी ने ऐलान फरमाया साबिकू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द। हमारे नबी ने ऐलान फरमाया, आओ साहबा, आओ ओहद के मैदान में आओ। आपको मालूम है ओहद मैदान जब गर्म हो गया, बोलो ओहद मैदान जब, मुझे इस वक्त ओहद मैदान पे नहीं जाना बेटे, सिर्फ ये बताना एक सहाबी जिनका नाम रिफा, बोलो रिफा। हमारे यहाँ नाम रखने का रिवाज नहीं है, रिफा, बोलो क्या नाम? उनको तीर लगा। कहाँ पे लगा? ऐसा तीर लगा कि आंख बाहर आ गई। अरे बोलो आंख। सोचो कैसी तकलीफ हो गई हमको, कोई आंख में सुई लगावे तो बर्दाश्त नहीं होता, ये पूरी आंख क्या हो गई बाहर। तो इन्होंने अपनी आंख को अपने हाथ में लिया, यहाँ खून बह रहा है, यहाँ हाथ में आंख है और आंख लेकर जा रहे एक आंख से, ऐन रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल कहाँ है, अल्लाह के रसूल कहाँ है, अल्लाह के रसूल कहाँ है। किसी ने कहा वहाँ है, ये वहाँ पे गए, जाकर कहा अल्लाह के रसूल ये मेरी आंख, ये खून निकल रहा है, वो तीर लगा, ये मेरी आंख के जैसे दो टुकड़े हो गए, अल्लाह के रसूल ये मेरी आंख। हमारे नबी ने एक सहाबी को कहा कि इनका खून साफ किया जाए। खून साफ किया, हमारे नबी ने अपना थूक मुबारक लिया, इनके आंख में, आंख तो नहीं थी ना, वहां हमारे नबी ने थूक मुबारक लगाया और इनके हाथ में जो आंख थी ना उस पर हमारे नबी ने थूक मुबारक लगाया और यूं करके फिट कर दिया। जैसे फिट कर दिया और रिफा बाद में कहते हैं जो आंख में जख्म नहीं लगा, इतनी पावर वाली ने, जितनी पावर वाली वो आंख है जिसमें जख्म लगा था। किसका कमाल है? बोलो हमारे नबी के। आवाज नहीं आ रही? किसका कमाल है? और हमारे नबी का थूक मुबारक कैसे आया? आपको मालूम है जन्नत की 3 नहरें बड़ी बड़ी, वैसे तो जन्नत में बहुत नहरें कोई गिन नहीं सकता, लेकिन बड़ी बड़ी नहरें कितनी? 3। एक नहर का नाम है माइन। बोलो क्या नाम है? माइन। अल्लाह ने फरमाया बि अकवाबि व अबारिक व कअसिम मिन माइन, ये जन्नत की बड़ी नहर। इससे बड़ी नहर कौन सी है मालूम? सलसबील। बोलो कौन सी? 29वें पारे में अल्लाह ने फरमाया आईना फीहा तुसम्मा सलसबीला। कितनी नहरें हो गई? 2। और तीसरी नहर जिसके कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वो जन्नत की नहर, आहा, उसका नाम है रहीक। बोलो क्या नाम है? साथ में बोलो क्या नाम है? रहीक। अल्लाह ने फरमाया युस्कौना मिन रहीकिम मख्तूमिन खितामुहु मिस्क व फी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून व मिज़ाजुहु मिन तस्नीम ऐना यशरबु बिहल मुक़र्रबून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफा तेरा थूक भी बहुत मुबारक। अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफा तेरा पसीना भी बहुत मुबारक, इसलिए कि जन्नत की 3 नहरें मईन, सलसबील, रहीक, उस नहर के पानी से हमने आपके थूक को भी बनाया है, आपके पसीना मुबारक को भी बनाया है। 3 नहरों के पानी से हमारे नबी का थूक मुबारक और पसीना मुबारक बनाया गया। तो मेरे दोस्तों जब नबी के थूक का ये आलम होगा तो हमारे नबी के कुरान का क्या आलम होगा। कुरान पसंद है हमको? ए जवानों, मेरे को समझ में नहीं आता आज हमारे जवान प्यारे नबी से मोहब्बत करते? अरे हाँ या ना? अरे हाँ बोलो या ना बोलो?
कोई मैं निकाह कबूल करवाता हूँ आपका कि हैं करके मेरा मुंह देखते हो, बोलो ना हाँ या ना। तो मेरे को ये बताओ, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, एमडी, नशे का पाउडर, कफ का सिरप और दारू, क्यों मेरे दोस्तों, क्या ये सब जायज़ है? अरे बोलो ना, क्या ये सब जायज़ है? हमारे नबी ने हलाल किया इसको। काश ये कुरान पाक हम पढ़े होते। ये जो दारू है ना, दारू या वो पाउडर, क्या बोलते हैं उसको, एमडी, और वो क्या बोलते हैं, वो कफ का सिरप पीता है नशे के लिए, यानी खुलासा है नशा। बोलो खुलासा क्या है? दारू में भी नशा। हाँ, मैं तो कहता हूँ मोबाइल का भी नशा है। मोबाइल के बगैर चैन नहीं आता। सही में अभी रमजान महीना आएगा ना, बोलो आएगा ना इंशाअल्लाह, सहरी करेगा ना, बोलो हाँ बोलो, सहरी करेगा ना, उसके बाद फजर की नमाज पढ़ेंगे ना, उसके बाद सो जाते। सबकी आदत है फजर की, क्योंकि रमजान का रोजा, लंबा रोजा, गर्मी का रोजा, फजर की नमाज के बाद सो जाएंगे। उठेगा कोई 9 बजे उठेगा, कोई 10 बजे उठेगा, कोई 11 बजे उठेगा। अब उठेगा, नाश्ता तो करना नहीं है क्योंकि रोजा है, तो पहला काम मोबाइल, सीधा मोबाइल नहीं। और यूँ देखेगा किसी का मैसेज आया कि नहीं आया, नहीं आया होगा तो खुद शुरू हो जाएगा। मुझे किसी ने कहा कि उंगली करना किसको कहते हैं, मैंने कहा इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं उंगली करना। कुछ मैसेज वैसेज कुछ नहीं आया तो भी, और उसमें खास करके इसमें आगे हमारी माँ बहनें, हाँ यूँ, मैं तो एक मरतबा हैरान हो गया भाई, औरत जो है ना यूँ दुपट्टा डालती है और दुपट्टे के अंदर फंसा हुआ है क्या, मोबाइल, और यूँ खाना भी पका रही है, और क्या बोलेंगे मालूम, तुम्हारे यहाँ सहरी हुई नहीं, तेरा बाप कराने गया था, इफ्तारी में हूँ बनावेलू छे। अब वो इंग्लैंड में, वो कनाडा में, वो अफ्रीका में, उसने इफ्तार में क्या बनाया, तेरे बाप का क्या जाता है? ये पूछने का कि सहरी क्या हुई, इफ्तार, इससे अच्छा वो औरत मोबाइल को हटा देती और सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। बताओ जन्नत तैयार होती कि नहीं होती? इसलिए मेरे दोस्तों, ये नशा मत करो, मत करो, ये हमारी जवानी बर्बाद कर देगा। और एक बात मैं आपको बताऊं, बिल्कुल कुरान में, फिर बात ख़त्म करेंगे। एक बात आपको कुरान की रोशनी में बता दो, ये जो नशा है ना, नशा, दारू या एमडी पाउडर या गोली या कफ सिरप नशे के लिए पीता है, ये सब का हुक्म एक ही है। अल्लाह ने इसको कहा ये नापाक है। क्या कहा? पेशाब पियोगे? कोई पिएगा पेशाब? अच्छा चलो पेशाब छोड़ो, यहाँ पाखाना रखा हो किसी इंसान का, अल्लाह न करे रखा हो, आप उसमें जाके यूँ हाथ डालोगे, अपने हाथ डालोगे? नहीं। तो जो हुक्म उसका है, किसका? पाखाने का। जो हुक्म किसका है? पेशाब का। कुरान ने वही बात कही शराब के बारे में, नापाक। फिर क्या कहा मालूम कुरान ने? शैतान का काम है। क्या कहा? चलो यहाँ तक दो बात। फिर जो कुरान ने कहा दारू पिएगा, नशा करेगा, अल्लाह ने कहा तू कर ले, मैं तेरे दिल में पूरे लोगों की नफरत डाल दूंगा, दुश्मनी डाल दूंगा। तू बीवी को बीवी नहीं समझेगा, माँ को माँ नहीं समझेगा, औलाद को औलाद नहीं समझेगा, सबके साथ तू गलत सलूक करेगा और तू सोचेगा कि ये कैसे मैं करता हूँ, माँ को माँ क्यों नहीं समझता। वो तू जो दारू पीता है ना, उसकी वजह से मैंने तेरे दिल में नफरत का बीज बोया है। कौन? और बोने वाला कौन? और फिर अल्लाह ने क्या कहा मालूम? जितना दारू पिएगा ना, वो वक्त आएगा तेरी जुबान से अल्लाह भी बोलने नहीं दूंगा। दारू पीने वाले को अल्लाह बोलने से अल्लाह महरूम कर देता है। और फिर आखिर में अल्लाह ने क्या कहा मालूम? तू दारू पीता है ना, पीते रहे, तू मेरे घर की सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता, तुझे मस्जिद से भी महरूम कर दूंगा। ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, कहाँ लिखा हुआ है? मैंने बोलो ना, कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में। पारा नंबर, ये मैंने आपको दे दिया, पारा नंबर 7। अल्लाह ने, जो हाफिजीन होंगे वो मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्स। पहली बात नापाक, नापाक, नापाक। बोलो दारू, नशे वाली चीज नापाक। मिन अमली शैतान, किसका काम है? फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिर। अल्लाह कहता मैं शैतान को ताकत देता हूँ, ये दारू पीने वाला है। शैतान भी उस पर जोर लगा के पूरे दिल में नफरत का बीज बो देता है। वो माँ को माँ,
नहीं समझता। बोलो माँ को माँ नहीं, बाप को बाप नहीं। और आखिर में क्या होता है मालूम? वयसुद्दकुम अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह कहते दारू पीने वाला मेरा नाम अल्लाह तेरी जुबान पर नहीं आएगा। व अनिस सलाह, और तू कभी नमाज की तेरे को तौफीक नहीं होगी। आखिर में अल्लाह कहते फहल अंतुम मुंतहुन, अब तो सुधर जा, अब तो सुधर जा, अब तो सुधर जा। तो कौन कौन तैयार है मेरे दोस्तों? मुस्तफ़ा का दामन, नहीं आवाज नहीं आ रही, मुस्तफ़ा का दामन। दो बातें हो गई। पहली बात आधा घंटा, फिर भाई ठंडे हो गए आप लोग। बोलो ना, पहली बात आधा घंटा, दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन। अब एक आखिरी बात बोल दूं ना, 5 मिनट, 5 मिनट में बोल दूं ना। मेरे दोस्तों, सवाल होता है कि मौलाना बहुत सारी बातें बोले, कुरान का बोले ना, फिर मौलाना किसका बोले? अकेले में गुनाह नहीं करने का। फिर मौलाना मोबाइल का बोले ना, फिर नशे का बोले ना, नशे का बोले, फिर बोले मुस्तफ़ा का दामन। सवाल होता है कि सब इतना जल्दी कैसे चेंजेस आएगी भाई? इतना जैसा हम किसी को बोले अरे दाढ़ी नहीं रखा, दाढ़ी रख ले, मोबाइल पे गलत काम करता है छोड़ दे, दारू छोड़ दे, जुआ छोड़ दे, तो वो क्या बोलेगा मालूम? बोलना बहुत आसान है, 1 घंटा बोल के चला गया, लेकिन ये छोड़ना कैसा? 15 साल से दारू पीता हूँ, 15 साल से गुटखा खाता हूँ। गुटखे खाने वालों को देखा कि नहीं देखा आपने? यहाँ नावल में खाते, कैसा खाते मालूम? मुतवल्ली साहब कैसा खाते मालूम? यूं पोड़ी का खोलेंगे, टर अभी युवा जैसे शरबत का प्याला। लेकिन फिर क्या होता है, बहुत गुटखा खाने के बाद ये सब जबड़ा, कैंसर, तो फिर कैसा खाएगा मालूम? क्योंकि अभी रिपोर्ट में कैंसर आया नहीं, तो कैसा खाएगा ये? एक हाथ से दरवाजा खोला, दूसरे हाथ से एंटर हो गया। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? और फिर कितने लोगों को देखा होगा मास्क पहनता है। मास्क क्या हो गया भाई? कोरोना तो है नहीं, काय को मास्क पहनता है? डॉक्टर ने कहा 4th स्टेज का कैंसर है, 2 महीने का मेहमान हूँ, 2 महीने के बाद मैं मर जाऊंगा। और मेरे को कहता कारी साहब कोई ताबीज हो तो दे देना। मैंने कहा ठोसता था तब ताबीज याद नहीं आई तेरे को? तो मेरे दोस्तों, मैंने बहुत सारी बातें बोल दिया मौलाना, हंसते हंसाते मैंने बहुत सारी बातें बोला भाई। पहले बोला कुरान कितनी देर पढ़ने का रोजाना, मोबाइल पे हराम काम नहीं करने, अकेले हराम काम नहीं करने, जीना नहीं करने का, चोरी नहीं करने का, और ये गीबत नहीं करने का, चुगली, ये सब मैंने बताया। मोबाइल के अंदर चुगली नहीं करने का, ब्लैकमेल नहीं करने का, माँ बाप की इज्जत करने का, और मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ने का, और ये नशे वाला दारू वारू ने। तो सवाल होता है कि मौलाना आपने तो सब बताया, लेकिन इतना जल्दी छोड़ेंगे कैसा? तो वो भी मैं बता कर जाऊं ताकि मेरी तीसरी बात पूरी हो जाए। आज जितने लोग हैं सब लोग इरादा कर लो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, कितने वक्त की नमाज पढ़ेंगे? 5। मैं आपको 2 आयत सुनाकर बात खत्म करूंगा। जो नमाज पढ़ता है अल्लाह ने लिख कर दिया है मेरा बंदा नमाज। मेरी माँ बहनें भी सुनो, अल्लाह लिख कर देते मेरा बंदा नमाज, मेरी बंदी नमाज। अल्लाह कहते हो नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, जन्नतुल फिरदौस के ऊपर कोई जन्नत नहीं। इसलिए हर नमाजी जाएगा जन्नत में जाएगा। कौन सी जन्नत में जाएगा वो हमने बताया था शुरू में। कौन सी जन्नत? जन्नतुल, अल्लाह ने क्या फरमाया? वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। अल्लाह फरमाते मेरा वो बंदा और मेरी बंदी 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे, 5 वक्त नमाज पढ़ता रहेगा, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा पढ़ता रहेगा। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते तेरा ठिकाना जन्नतुल फिरदौस होगा। फैसला हो गया, नमाजी जन्नती। अरे बोलो ना, नमाजी। कोई भी पूछे नमाजी का क्या मामला होगा, कहो वो कहां जाएगा? जन्नत। अच्छा, बेनमाजी जहन्नमी। कुरान में लिखा है 16वें पारे में सूरे मरियम में एक जहन्नम है जिसका नाम है गय्युन। बोलो क्या नाम है? सब बोलेंगे क्या नाम है? इतनी खतरनाक जहन्नम है। दूसरी जहन्नम इससे पनाह मांगती है। दूसरी जहन्नम रोज कहती है माफ, तेरी आग बहुत खतरनाक है, माफ माफ। साहबा ने पूछा ये जहन्नम में जाएगा कौन? जिससे दूसरी जहन्नम पनाह मांगे वो जहन्नम गय्युन कितनी खतरनाक होगी, जाएगा कौन? हमारे नबी ने फरमाया अबू जहल जाएगा, अबू लहब जाएगा, हामान जाएगा, कारून जाएगा, फिरौन जाएगा,
और साथ साथ में हमारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का बेनमाजी मर्द और मेरी उम्मत की बेनमाजी औरत वो भी इसी जहन्नम में जाएगी। हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने जवाब दिया, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाह वत्तबअुश शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। भाई फैसला समझ में आ गया आपको? आखिरी बात समझ में आ गई? अब पूरा मजमा मेरे साथ में बोलेगा, हर नमाजी बुलंद आवाज से बोलो, हर नमाजी, और बुलंद आवाज से बोलो, हर नमाजी, और दिल में सोच सोच के बोलो बेनमाजी जहन्नमी, और वो भी वो जहन्नम में जिससे दूसरी जहन्नम पनाह मांगती है। कौन चाहेगा अबू जहल के साथ जहन्नम में जाए? लेकिन ये उम्मत के वो मर्द और वो औरतें जिन्होंने जानबूझ के नमाज छोड़ा होगा वो सब गय्युन वाली जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई मेरे को एक दो ऐलान करने के, वो मैं ऐलान कर दूं। सबसे पहला ऐलान तो ये करना है कि यहाँ जो उलमाए किराम आए, जिसमें सबसे बड़े हमारे मुफ्ती साहब हज़रत मुफ्ती अनवर साहब दामत बरकातहू, मौलाना इमरान साहब, मौलाना अब्दुल रहीम साहब, मौलाना फैदल साहब, मौलाना उमेर साहब, मौलाना अनीस साहब, हाफिज़ आफ्ताब साहब, हाफिज़ इरफान साहब, मौलाना यूनुस साहब, हाफिज़ मजहर साहब, इन तमाम का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। ये पर्ची छोटी पड़ी या उलमा ख़त्म हो गया? आपका नाम इसमें आया? क्या नाम? अच्छा, मौलाना अब्दुल रहीम आप ही है। घर जाके मेरी शिकायत मत करना, वो कहना कि वो मौलाना किसी और के बारे में बोलते थे। लेकिन आपके चेहरे से लगता है कि आप बीवी से डरते हो, क्योंकि मैं भी जब मेरा चेहरा आईने में देखता हूँ मेरे को मेरे बारे में भी वही लगता है। हम दो एक ही कश्ती के सवार है, फिक्र की कोई बात नहीं। ये बीवी है बहुत बहुत टेढ़ी होती है भाई, बहुत बोलती है। हाँ ऐसा होता है मौलाना? नहीं ना बोल दो ना, नहीं होता है। खैर ये तीन बातों पे अमल बोलो करेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। पहली बात बोलो आधा घंटा कुरान, दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन, और तीसरी बात बोलो ना 5 वक्त की, नहीं साथ में बोलो ना 5 वक्त की। और आपको बताऊं मैं, पहली बात और तीसरी बात पे अमल करो सब हो जाएगा। पहली बात क्या? आधा घंटा कुरान। और नमाज है ना, फजर जोहर असर मगरिब ईशा, वितर भी ले लो, सुन्नत भी ले लो, नवाफिल भी ले लो, सब मिला के 1.5 घंटा। बोलो कितना? तो कुरान का कितना घंटा? आधा। नमाज का कितना घंटा? कितने हो गए? 2। वो अल्लाह से बढ़कर प्यारा कौन होगा? कहता है 24 घंटे में 22 घंटे तेरे, 2 घंटे मेरे। अल्लाह कहता है 2 घंटे दे दे, जन्नत में बगैर हिसाब किताब के चला जाएगा। अच्छा आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, ये मैं दुआ लेकर आया हूँ आपके लिए, बहुत प्यारी दुआ है, बहुत प्यारी दुआ। असल में लोगों को ये होता है कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। भाई कितने लोग हैरान है कि क्यों अमेरिका का वीज़ा नहीं लगता, इंग्लैंड का वीज़ा क्यों नहीं लगता, उसका लग गया मेरा क्यों नहीं लगा, इसकी दुकान चली मेरी दुकान क्यों नहीं चली, वो मेरी फैक्ट्री क्यों नहीं चलती है। आसान बात। ये आपको मालूम है हजरत आयशा कौन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हमारी माँ, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और कहा मुझे कोई ऐसा अल्लाह का नाम बताओ। हजरत आयशा कह रही है मुझे कोई ऐसा अल्लाह का नाम बताओ कि वो मांगे और अल्लाह दुआ पूरी करे, मांगे और अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया नहीं आयशा अभी मैं नहीं दूंगा, अभी मैं। तो हजरत आयशा उदास हो गई। बोलो हजरत आयशा, क्योंकि हमारे नबी से जो मांगा वो हमारे नबी ने दिया नहीं। तो हजरत आयशा कोने में गई और दुआ मांगने लगी। ये दुआ मांगे, हमारे नबी मुस्कुराए। जब दुआ हो गई तो हजरत आयशा ने फरमाया मैं दुआ मांगती हूँ आप मुस्कुराते हो। कहा जो तू मांगने आई थी वो तेरी दुआ में आ गया, जो तू मांगने आई थी। तो अब सवाल होता है वो कौन सी दुआ थी जो हजरत आयशा मांग रही थी? वो ये दुआ आपके सामने मौजूद है जो हजरत आयशा मांग रही थी। हमारे नबी ने फरमाया ये दुआ पढ़ लो, उसके बाद जो मांगोगे अल्लाह तुम्हारी झोली भर देगा। क्या पढ़ने का? अल्लाहुम्मा इन्नी अदऊका अल्लाह व अदऊका अर्रहमान व अदऊका अल-बर्रर रहीम व अदऊका बि अस्माइकल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमतु मिनहा व मा लम आलम। ये दुआ है, ये दुआ इसमें ये कार्ड में लिखी हुई है। अल्लाह तबारक व ताला, ये कार्ड ये मौलाना को मैं दे रहा हूँ मेरी तरफ से,
अपनी बीवी को दे देना, मौला मौला ने दिए में दिया, ये मांगे और उसके बाद यही दुआ मांगे मेरा शोहर मेरा ही रहे, मेरा ही रहे। बीवी को बड़ी फिक्र होती है और ये हम लोग करते भी हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो माशाल्लाह बहुत बुजुर्ग है, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। लेकिन हम लोगों की बड़ी गड़बड़ होती है। क्या गड़बड़ होती है मालूम? मोबाइल कभी रह जाता है, ऐसा पलंग वलंग पे रह जाता है और खुद पेशाब करने जाता है और मोबाइल में घंटी बजती है तो बीवी उठाती है तो उसमें औरत की आवाज़ आती है, हेलो, ख़त्म, हमारे घर में बर्बादी शुरू हो जाती है। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमावे, अल्लाह हर मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा फरमाए, अल्लाह हमारे बच्चों को आंखों की ठंडक बनाए। मैं चाहता हूँ 2 मिनट हम सब अल्लाह का जिक्र करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और रजब महीना मुबारक महीना हम 2 मिनट दरूद शरीफ पढ़ेंगे सब इंशाअल्लाह। और उसके बाद 2 काम होंगे, मुफ्ती अनवर साहब दुआ फरमाएंगे और मुफ्ती अनवर साहब और मैं दोनों बैठेंगे यहाँ पर, आप सब हमारी मुलाकात करके जाओगे। क्योंकि अब मेरे को मालूम है वो सुहेल के अब्बा, क्या नाम आपका? सिद्दीक भाई, अबे तो कहीं खावानू नहीं ने। मैंने सुहेल को कहा कि भाई ये बयान ख़त्म होए कि सीधे मुलाकात, मैंने तो मुलाकात का भी इरादा नहीं किया था सुहेल, मैंने सोचा था यहाँ बयान ख़त्म और यहाँ चला जाऊँगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मुलाकात हो जाएगी, कोई अल्लाह का वली का हाथ लगेगा, अल्लाह इसको भी वली बना देगा और हमारे मुफ्ती अनवर साहब भी आप सबसे मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। तो 2 मिनट अल्लाह का जिक्र, 2 मिनट दरूद, मेरी ड्यूटी ख़त्म, फिर मुफ्ती अनवर साहब दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह और मुलाकात आप सब करोगे ना, मुलाकात आप लोग। नहीं, मैंने जो बयान किया आप लोग नाराज तो नहीं ना? क्योंकि वो 2023 में बुलाए थे कोरोना के बाद, है ना, 2022 और ये 2025, अब कब बुलाओगे? नहीं, मैं जिया मरा भाई, ऐसा मत करो भाई। चलो सब अल्लाह का जिक्र करेंगे बुलंद आवाज से, गर्दन झुका दो, गर्दन झुका दो सब लोग, आंखें बंद कर दो, आंखें बंद कर दो। मेरी जुबान पर अल्लाह बोलो, आप सबकी जुबान पर भी कला, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। देखो माँ बहने नहीं, माँ बहने की आवाज पर्दा है, वो धीरे धीरे, आप लोगों की आवाज पर्दा नहीं है, बार बार याद दिलाना न पड़े। आप लोग शुरू करें, बुलंद आवाज से शुरू करें। अल्लाहु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा मजमा बोले ला इलाहा, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे जवान भी, हमारे बच्चे भी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला वहाबा इल्लल्लाह, ला तव्वाबा इल्लल्लाह, ला समीआ इल्लल्लाह, ला बसीरा इल्लल्लाह, ला हकीमा इल्लल्लाह, ला हलीमा इल्लल्लाह, ला गफूरा इल्लल्लाह, ला वदूदा इल्लल्लाह, ला शकूरा इल्लल्लाह, ला मालिका इल्लल्लाह, ला अजीजा इल्लल्लाह, ला जब्बारा इल्लल्लाह, ला मुतकब्बिरा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जुबान पर मोहम्मद, आपकी जुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद हामी मुहम्मद अल बशीर मुहम्मद अन नज़ीर मुहम्मद अस्सिराज मुहम्मद अल मुनीर मुहम्मद अल हफी मुहम्मद अल मुक़तसिद मुहम्मद अल हसीब मुहम्मद अर रऊफ मुहम्मद अर रहीम मुहम्मद कल मुज़म्मिल मुहम्मद अल मुद्दस्सिर मुहम्मद ताहा मुहम्मद यासीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक वसल्लम तस्लीमन कतीरन कतीरा। आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत शुक्रिया आप तमाम का, जितने आए, जितनी मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बहुत लंबे ज़माने के बाद हम मिले, आपका बहुत 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 शुक्रिया। ख़ास करके हमारे बेटे सुहेल का, हाजी सिद्दीक साहब का, और भी जितने ज़िम्मेदार हैं यहाँ, जितने उलमाए किराम में, हमारे ये मुस्कान, ये जो माशाल्लाह आपका माइक इतना पसंद आया मेरे को, इतना अच्छा लगा, आपको देखकर ही मैं खुश हो गया था जब आया तो, कि चलो भाई मेरा आधा काम, मेरा 75% काम तो ये कर लेते हैं माशाल्लाह। अल्लाह इनकी भी उम्र में बरकत अता फरमाए, कारोबार में बरकत अता फरमाए, जान माल में अल्लाह सबको बरकत अता फरमाए। अब हम हज़रत मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करेंगे मुख्तसर दुआ कराए, और उसके बाद में मुलाकात करेंगे, उसके बाद में चलेंगे इंशाअल्लाह। फिर भी सलाम करता हूँ, जवाब दे दो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब ऊपर आ जाए। لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينه فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. या अल्लाह हम तमाम के छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा, अपनी मर्ज़ियात पे चला, नामर्ज़ियात से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो बातें कही गई उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह है परवरदिगार आलम, हम तमाम ने वादा किया है या अल्लाह हमारी ज़िंदगी में कुरान की तिलावत हो। या अल्लाह कुरान की तिलावत के लिए हमें आधा घंटा कम अज़ कम निकालना नसीब फरमा। या अल्लाह है परवरदिगार आलम, ज़िक्र करने वाली ज़ुबान अता फरमा। या अल्लाह है परवरदिगार आलम, ऐ रब जलील, हम तमाम के ज़ुबान को ज़ाकिर बना। या अल्लाह है परवरदिगार आलम, ऐ रब जलील, हम तमाम को अपने गुनाहों पर नदामत की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जो गलतियाँ हुई उसे माफ़ फरमा। या अल्लाह है परवरदिगार आलम, जो भी बातें कही गई उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह तादम हयात हमें नमाज का पाबंद बना। या अल्लाह है परवरदिगार आलम, ऐ रब जलील, नमाज हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाए। या अल्लाह उसके पाबंदी की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह है परवरदिगार आलम, जिन लोगों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया, या अल्लाह जिन्होंने ताउन किया, या अल्लाह तमाम मुआविनीन को उनके ताउन का अजर अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह जितने लोग हाज़िर हुए, या अल्लाह तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमा। या अल्लाह है परवरदिगार आलम, ए रब जलील, एक ऐसी मजलिस है या अल्लाह जिसके पास से गुज़रने वाले भी महरूम नहीं होते।
या अल्लाह है परवरदिगार आलम पूरी मजलिस वालों की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह है परवरदिगार आलम जो माँ बहनें सुन रही उनके भी क्या उनकी जो हाज़िरी को कबूल फरमा। या अल्लाह उनके बयान सुनने का जो मौका मिला या अल्लाह उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह है परवरदिगार आलम जिन्होंने दुआओं के लिए कहा या लिखा या दुआ के मुतवक्के हैं तमाम की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह है परवरदिगार आलम हज़रत क़ारी साहब को सेहत व क़ुव्वत के साथ उनके साए आतफ़त को तादेर हम पर कायम फरमा और उनके फैज़ को आम और ताम फरमा। या अल्लाह है परवरदिगार आलम उनकी शब व रोज़ की मेहनत को कबूल फरमा। या अल्लाह है परवरदिगार आलम उम्र में बरकत अता फरमा, सेहत व क़ुव्वत के साथ आपके फैज़ को आम और ताम फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कबूल फरमा। आह जाती है फ़लक पे रहम लाने के लिए, बादलो हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। ए दुआ तो अर्ज़ कर अर्शे बरी को थाम के, ए खुदा तो रुख फेर दे गर्दिश अय्याम के। खल्क़ के रांदे हुए दुनिया के ठुकराए हुए, खल्क़ के रांदे हुए दुनिया के ठुकराए हुए आए हैं दर पे तेरे अब हाथ फैलाए हुए। खार हैं बदकार हैं डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, खार हैं बदकार हैं डूबे हुए ज़िल्लत में हैं, कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। ए खुदा अगर की तूने इमदाद मेरी नहीं, ए खुदा अगर की तूने इमदाद मेरी नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। या अल्लाह हम तमाम के जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा। या अल्लाह हमारी जिस्मानी बीमारियों को भी दूर फरमा, रूहानी बीमारियों को भी दूर फरमा। जिन लोगों ने इस मुतबर्रक मजलिस में दुआओं के लिए कहा है, जो बीमार हैं तमाम बीमारों को बीमारी से शफ़ाए कामिला आजला मुस्तमिरा नसीब फरमा। मक़रूज़ों की कर्ज़ की अदायगी का असबाब मुहैया फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को अस्हाब बदरीन के सदक़े के तफ़ैल में कबूल फरमा। अम्बिया शुहदा सालिहीन सिद्दीक़ीन का वास्ता है। या अल्लाह हमारी दुआओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल दुआना बिबरकति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।